हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया वन शॉट मैराथन में आपका स्वागत है। और इस मैराथन में सारे इम्पोर्टेंट डाटाज, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे कवर होंगे। तो ये पूरे क्लास 12 का मैराथन है और ये रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो तैयार हो ना भाई? अरे बताओ बताओ भाई, तैयार हो कि नहीं? हाँ सर, हम तैयार हैं। ठीक है, चलो। तो भैया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आराम से सारी चीज़ पढ़ना और सारे एग्जाम्पल अपने माइंड में बैठा लेना, ठीक है। और वहीं पे अगर आप तो दो ही कंडीशन है इसमें, इस मैराथन में दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है भैया, अगर आप तो आता रहेगा तो आप तो जवाब देना है, लेकिन वहीं पे नहीं आता रहेगा तो आप तो सुनना है। लेकिन सेकंड बार जब तुम ये ऑडियो बुक सुनोगे तो तुम्हें जवाब भी देना है। मतलब पहली बार में अगर तुम्हें नहीं आ रहा, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन जब दूसरी बार इसी ऑडियो बुक की हेल्प से रिवीजन करोगे तो तुम्हें बताना भी है आंसर, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा ये बता दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बताओ फ्लावर जब बनना होता है तो क्या पहले ही डिसाइड हो जाता है कि नहीं? हाँ सर, पहले ही डिसाइड हो जाता है। चलो अब ये बता दो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? सर एंडोसियम और जाइनोसियम, और बाकी एसेसरी पार्ट सेपल और पेटल होते हैं। अच्छा ये मुझे ये बता दो कि अगर बात कर दी जाए तो एंडोसियम में कितने लोड आते हैं? सर दो लोड। कौन कौन? एंथर और फिलामेंट। अच्छा ठीक है, एंथर और फिलामेंट की बात कर रहे हो तो ये बता दो, स्टेमन में अगर लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टार्ट लाइट स्ट्रक्चर तो हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अच्छा फिलामेंट तो ये तुमने बता दिया। अच्छा ये बता दो, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ये कहाँ से अटैच होता है? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट कहाँ से अटैच होता है? सर ये तो थैलमस से अटैच होता है या तो पेटल ऑफ फ्लावर से अटैच होता है। अच्छा ये बता दो कि बात कर दी जाए एंथर बायलोब्ड होता है कि नहीं? सर बायलोब्ड होता है। अच्छा इसमें कितने थीटा प्रेजेंट होते हैं? सर इसमें दो थीटा प्रेजेंट होते हैं हर एक लोब में ना। हाँ सर। अच्छा ये बता दो, एंथर तो जब हम ट्रांसफर सेशन काटते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है? सर वो फोर साइडेड मतलब टेट्राजोनल स्ट्रक्चर हमें दिखता है। उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? सर उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो कि 4 वॉल लेयर होते हैं कि नहीं? सर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 4 वॉल लेयर मतलब 4 वॉल लेयर होते हैं, तो उनका नाम बताओ। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। अच्छा 3 लेयर कौन से ऐसे 3 लेयर होते हैं जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं? सर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर। अच्छा ये बता दो मुझे, पॉलन ग्रेन की बात बता दो। तो ये बता दो पॉलन ग्रेन तो कौन नरिश करता है? सर टेप्टम। अच्छा चलो ये बता दो टेप्टम के पास क्या 8 न्यूक्लियस होता है? नहीं सर, उसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। अच्छा मुझे बता दो भैया कि बता दो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे? सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बता दो भैया कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाए? हाँ सर बन जाए। अच्छा मुझे ये बता दो, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर में कौन सा डिवीजन होता है? सर माइक्रोस्पोर में मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। अच्छा मुझे ये बता दो कि पॉलन ग्रेन किस शेप क्या होता है? स्पेरिकल। अच्छा उसका क्या डायामीटर होता है? 20 से 25 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। अच्छा इसमें 2 लेयर होते हैं? नहीं सर, इसमें 2 लेयर होते हैं, एक एजाइन होता है, एक इंटाइन होता है। कौन सी बाहर लेयर होती है? सर इंटाइन नहीं, एजाइन होती है। अच्छा ये एजाइन होता है कौन? कॉन्टिन्यूअस होता है? सर
इनर लेयर का नाम इंटाइन। इंटाइन किससे बनता है? इंटाइन किससे बनता है? इंटाइन जो होता है भैया किससे बनता है? इंटाइन बनता है सेलुलोज और पेक्टोज से बनता है, ठीक है। और वहीं पे बात कर दीजिए एजाइन कैसे बनता है? स्पोरोपोलिनिन। अच्छा, स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है कि नहीं? हाँ सर होता है, ठीक है। ये किससे किससे क्या नाम है लड़ लेता है? हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाई, एंजाइम, इतना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा ये बता दो टू सेल स्टेज कितने परसेंट लोड होते हैं? ओवर 60%। और थ्री सेल स्टेज ओवर 40% लोड होते हैं। अच्छा ये बता दो कैरेट द्राक्ष का दूसरा नाम? पार्थेनियम। अच्छा व्हीट तो लाते वक्त ये कैरेट द्राक्ष चलाया था? हाँ सर। ये क्या कॉज करता था? सर ब्रोंकाइटिस या पॉलन एलर्जी करता था। अच्छा ये बता दो पॉलन ग्रेन तो किस जगह न्यूट्रिएंट के रूप में उपयोग किया जाता है? सर वेस्टर्न कंट्री में। अच्छा मुझे ये बता दो ये और कौन कौन लोड परफॉर्मेंस तो इन्हेंस करने के लिए उपयोग करते हैं? एथलीट और रेस हॉर्स। अच्छा मुझे ये बता दो तो केरल राइस व्हीट की पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कितने मिनट की होते हैं? सर 30 मिनट। वहीं पे रोजेसी सोलेनेसी लेजुमिनेसी की मंथली। अच्छा मुझे ये बता दो कि पॉलन ग्रेन को रखने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है? -196 डिग्री सेल्सियस। क्या एलिमेंट का उपयोग करते हैं? सर लिक्विड नाइट्रोजन का हम लोग उपयोग करते हैं। अच्छा लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते हो। अच्छा ये बता दो कि क्या नाम है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर एक सिंगल पिस्टिल हो तब हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिलरी। अच्छा एक से ज़्यादा पिस्टिल हो तब मल्टीकार्पिलरी। अच्छा ये बताओ पिस्टिल अगर फ्यूज्ड हो तब हम क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। वहीं पिस्टिल अगर फ्री हो तब क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। अच्छा ये बता दो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सा पार्ट आता है? सर स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवरी। कौन सा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है? स्टिग्मा। अच्छा कौन सा बेसल होता है? बल्जेट पार्ट होता है सर ओवरी। अच्छा ये बता दो ओवरी जो होता है ओवरी के अंदर एक लोट्यूल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी। अच्छा ये बता दो मुझे बता दो अगर 8 ओव्यूल प्रेजेंट है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ओवरी में 8 ओव्यूल प्रेजेंट है तब इसका एग्जाम्पल व्हीट पैडी मैनग्रो। वहीं पे ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है तब से क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बता दो सिनकार्पस मल्टीट्रैपलरी का एग्जाम्पल तो पपावर। वहीं पे बात कर दीजिए मल्टीट्रैपलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल माइकेलिया। अच्छा मुझे ये बता दो कि उस रीजन का नाम उस रीजन को क्या बोलते हैं जहाँ पे फ्यूनिटिल और प्लेसेंटा ज्वाइन होते हैं? सर हाइलम बोलते हैं। अच्छा ये बता दो इंटेगुमेंट कितने होते हैं? सर 2 इंटेगुमेंट होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट एक इनर इंटेगुमेंट। अच्छा ये बता दो न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है? सर ये डिप्लॉयड होते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो चलाजा किस एंड पे होता है? सर चलाजा की बात कर रहे हो तो ये होता है अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड पे होता है चलाजा। मतलब माइक्रोपाइलर जहाँ पे होता है उससे अपोजिट वाले एंड पे कौन होता है? चलाजा। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बता दो कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने को क्या प्रोसेस बोलता जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा मुझे ये बता दो कितने सेल कितने न्यूक्लिएटेड होते हैं एम्ब्रियो सेट में? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल होते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो कि न्यूसेलस जब मियोसिस करता है तो चार सेल बनाता है उसमें से कितने फंक्शनल होते हैं? सर 8 फंक्शनल होते हैं। अच्छा मुझे 8 फंक्शनल तुमने बता दिया तो इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अच्छा ये बता दो जब न्यूक्लियस डिवीजन करता है 2 से 4 4 से 8 बनता है तो इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है कि नहीं? सर नहीं, इमीडिएटली सेल वॉल नहीं फॉर्मेशन होता है। अच्छा मुझे ये बता दो लार्ज सेंट्रल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सर ये लार्ज सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई पे प्रेजेंट होता है। पोलर न्यूक्लियाई तो ही लार्ज सेंट्रल सेल बोलते हैं क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होता है। अच्छा मुझे बता दो एंटीपोडल सेल कहाँ पे होते हैं? किस एंड पे होते हैं? सर ये चलाजल एंड पे एंटीपोडल होता है। वहीं पे माइक्रोपाइलर एंड पे एक फिलीफॉर्म एपर्टस होता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है गाइडिंग दी पॉलन ट्यूब। मतलब
मतलब जब पॉलन जर्मिनेट करे तो पॉलन तो डाइट करते एड के पास ले जाने तो ही फिलीफॉर्म एपल्टस का काम दिया गया है। अच्छा ये बता दो पॉलिनेशन का मतलब क्या समझे। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन तो ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा से फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे ले जाने तो ही पॉलिनेशन बोलते हैं। ऑटोजेमी की बात कर दी जाए तो ऑटोजेमी रेयर होता है कि मोर कॉमन होता है। सर रेयर होता है ऑटोजेमी। कैसा ऑटोजेमी? ओपन ऑटोजेमी रुक जाता है मेरा। तो ये अगर वो क्लोज रहे तब ऑटोड्रॉमी जो हो जाए ये कंप्लीटली हो जाए। हाँ सर अगर ये क्लोज रहे तो ऑटोड्रॉमी कंप्लीटली हो जाए। मतलब अगर बात कर दी जाए अगर कोई भी फ्लावर ओपन रहा तो यहाँ पे जो एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं एक्सपोज्ड होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑटोजेमी होता बहुत रेयर होता है। वहीं पे बात कर दी जाए टोमेनलिया, वायला और जेलिस, इन तीनों में दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, टेस्मोडेमस एक टेलिस्टोडेमस। टेस्मोडेमस में जो फ्लावर होता है ओपन होता है, वहीं टेलिस्टोडेमस में जो फ्लावर होता है वो बंद होता है। तो मतलब स्टिग्मा और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और एंथर उसी बंद कमरे में ही डेवलप करेंगे और वहीं पे ही पॉलिनेशन हो जाएगा। मतलब ये कुल मिलाते ही इतना एडवांटेज क्या हो जाए कि पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि इनब्रेडेड डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब हर जीन सेम ही आने लगेगा बार बार। अच्छा जेटाइनोजेमी तो ही क्या बोलते हैं सर? जेनेटिकली सिमिलर और फंक्शनली क्रॉस हो जाएगा। अच्छा जीनोजेमी में क्या बोलते हैं? जेनेटिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। ठीक है जीनोजेमी ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसी में वेरिएशन आता है। ठीक है। अच्छा ठीक है। एबायोटिक और बायोटिक में मुझे वो बता दो, एबायोटिक में कौन कौन लोग आते हैं? एबायोटिक में हमारे विंड आते हैं, वाटर आते हैं, और बायोटिक में मोस्ट एनिमल आते हैं। एनिमल में भी मोस्ट कौन होता है? मेजॉरिटी बायोटिक एजेंट में कौन होते हैं? मेजॉरिटी जो होते हैं बायोटिक एजेंट होते हैं, और बायोटिक एजेंट में भी मोस्ट कौन होते हैं? मोस्ट कौन होते हैं? जैसे कि बैट हो जाता है, मोस्ट कॉमन होता है बायोटिक में बात कर दी जाए। इंसेक्ट बहुत कॉमन हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो कि पॉलिनेशन बाय विंड मोर कॉमन होता है कि नो मोर कॉमन होता है? सर ये मोर कॉमन होता है। अच्छा विंड पॉलिनेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सर वो पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, जो नाम है वाटर के करंट में ही वो लहर जाए। ठीक है। ये नीट 2023 में ही यही पूछा गया था कि जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए कि नॉन स्टिकी होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा टॉर्न और ट्रॉप की बात कर दी जाए तो जो उसमें बाल दिखते हैं, बाल मतलब टार्सल दिखते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है? सर वो स्टिग्मा स्टाइल होते हैं जो कि विंड के करंट में चलने लगते हैं और वहीं पे पॉलन चिपक जाता है, पॉलन को पकड़ लेते हैं। अच्छा बात कर दी जाए तो फ्रेश वाटर पॉलिनेशन का एग्जांपल क्या है? वेलिस्नेरा और हाइड्रिला। और वहीं पे मैरीन वाटर के लिए कौन सा एग्जांपल होता है? जोस्टरा। अच्छा ये भी बता दो कि जो वाटर में रहते हैं लेकिन वो सरफेस पे या तुम कहो वाटर से बाहर चले जाते हैं और पॉलिनेशन करते हैं विंड या इंसेक्ट के द्वारा। एग्जांपल बताओ। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। अच्छा वेलिस्नेरिया जो होता है कि वाटर से सरफेस पे जाके ये क्या नाम है पॉलिनेशन करता है। क्या सही है कि नहीं? सर हाँ सर सही है, सही है। अच्छा ये बता दो कि जो वाटर पॉलिनेशन में होता है तो इनमें मोर अमाउंट ऑफ पॉलन बनाना पड़ता है कि लेस अमाउंट? सर मोर अमाउंट ऑफ पॉलन बनाना पड़ता है। अच्छा ये बता दो जब पानी में रहेंगे तो पानी में जो पॉलन होता है उसे बचाने के लिए कोई ट्रबरिन दिया जाएगा? हाँ सर म्यूसिली। अच्छा ये बता दो तो पॉलिनेटर का एग्जाम्पल बता दो, जैसे कि एजेंट में बता दो। बीज हो जाएंगे बटरफ्लाई, फ्लाई, बिटल, वास्प, आंट, मॉथ, और तो बर्ड हो जाएगा बर्ड में सन बर्ड, हमिंग बर्ड। ठीक है। बैट हो जाएगा। ये सारे क्या है? कॉमन पॉलिनेटर हो जाएगा। बैट जो कि बहुत कॉमन पॉलिनेटर एजेंट हो जाएगा। ठीक है भैया ये बात समझ में आ जाए। और कुछ लार्जर एनिमल जैसे कि कुछ प्राइमेट में लीमर हो जाएगा, एर्बोरियल हो जाएगा, एर्बोरियल में ट्री डोइलिन आ जाएगा, रोडेंट आ जाएगा। तो रेप्टाइल में जेटो लिजार्ड आ जाएगा, गार्डन लिजार्ड आ जाएगा। ये सारे कुछ रेप्टाइल हो जाएंगे। ठीक है।
ठीक है। अब मुझे तुम एग्ज़ाम्पल बताते जाओ, अब एग्ज़ाम्पल की बारी आ चुकी है। राइस और व्हीट की बात कर दी जाए तो कितने मिनट की वाएबिलिटी होती है? 30। लेग्यूमिनेसी और सोलेमिनेसी और रोजेसी का मंथली। अच्छा, सिनचार्पस मल्टीट्रैपलरी का पपावर, एपोचार्पस मल्टीट्रैपलरी की माइटिलिया। वन ओब्यूल का एग्ज़ाम्पल व्हीट, पैडी, मैंगो। मिनी ओब्यूल का पपाया, ऑर्चिड, वाटरमेलन। अच्छा ये बता दो ऑर्जेलिस, टॉमनलिया, वाइला में क्या कितने प्रकार के फ्लावर देखने को मिलते हैं? सर 2। कौन-कौन से? टेस्मोडेमस और टेलिस्टोडेमस। टेस्मोडेमस और टेलिस्टोडेमस फ्लावर देखने को मिलते हैं। टेस्मोडेमस और टेलिस्टोडेमस 2 टाइप से फ्लावर पाए जाते हैं। अच्छा ये बता दो मुझे ये बता दो मुझे ये बता दो कि एमोरफिलस का कितने फिट इसकी हाइट होती है? सर 6 फीट। अच्छा ये बताओ म्यूचुअलिज्म में कौन एग्जाम्पल आता है? यूटा और मॉथ। यूटा क्या चलता है बेसिकली? यूटा जो होता है बेसिकली ये रहने के लिए स्थान देता है, और मॉथ क्या करता है? ये पॉलिनेशन करता है। मोनोइसियस का एग्जाम्पल बताओ। मेज और टेस्टर। अच्छा मेज और टेस्टर जो होता है ये क्या प्रिवेंट करता है? ऑटोडेमी। वहीं डाइसियस का एग्जाम्पल पपाया, ये क्या प्रिवेंट करता है? ऑटोडेमी और डेटेनोडेमी। अच्छा ये बता दो चिट पी और क्रोटोलेरिया ये जो होता है और बाल्सम विंटा ये कितने परसेंट ग्लूकोज कंटेन करते हैं? 10%। कितने मिनट? 15 से 30 मिनट। अच्छा एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल बताओ। बार्ले, मेज, कोकोनट, व्हीट और कैस्टर ये सारे एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल पी हो जाएंगे, ग्राउंडनट। अच्छा पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल बताओ। ब्लैक पेपर और बीट। अच्छा पेरिटार्फ किसमें पाया जाता है? जॉबा, ऑरेंज और मैंगो। जॉबा, ऑरेंज और मैंगो। फॉल फ्रूट का एग्जाम्पल बताओ। स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ट्रेसियो मतलब काजू, पियर। ठीक है। अच्छा ये बता दो पार्थिनोकार्पिक का एग्जाम्पल बनाना। पार्थिनोकार्पिक का एग्जाम्पल बनाना। अच्छा ट्रू फ्रूट में कौन कौन आते हैं? फ्लेसी और थिक। और वहीं पे इसका एग्जाम्पल ऑरेंज हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, ड्रॉबा हो जाएगा। थिन और ड्राई में मस्टर्ड हो जाएगा, ग्राउंड नट हो जाएगा। मस्टर्ड हो जाएगा, ग्राउंड नट हो जाएगा। चलो एपोमेसेस का एग्जाम्पल बताओ। एस्टरेसी और ग्रासेस हो जाएगा, जो कि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा मुझे पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोजेनेसिस और एपोमेसेस का डिफ्रेंशिएट बताओ। क्या कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? सर पार्थिनोजेनेसिस जो होता है बेसिकली जब कोई भी विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई भी ऑर्गेनिज इवॉल्व होता है तब हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और वहीं पे जब कोई फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तब हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। और वहीं पे सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन तब हम बोलते हैं एपोमिसिस। ठीक है भैया, चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ ल्यूपाइन का ही नाम सुना है? हाँ सर ल्यूपाइन सुने हैं। ल्यूपाइनस आर्टिकस ये कहाँ पे स्ट्रेट किया गया है? आर्टिक टुंड्रा के पास। यहाँ पे सीड कितने साल तक डॉर्मेंसी स्टेज में थी? सर 10,000 ईयर जो सीड डॉर्मेंसी स्टेज में थी। अच्छा डेट पाम का कॉमन नेम क्या होता है? फिनोसिस डेटेलिफेरा। फिनोसिस डेटेलिफेरा कितने हजार साल तक सीड डॉर्मेंसी में देखा गया? सर 2000 साल तक सीड डॉर्मेंसी में देखा गया। अच्छा ये तब देखा गया सर एग्जीबिशन में। तब कैसा एग्जीबिशन? हेरोड ऑफ प्लेस के जो राजा थे वहाँ पे एग्जीबिशन चला था तो वहाँ पे ये चीज़ देखा गया। अच्छा मुझे ये बात छोड़ो, मुझे अब बता दो भैया मुझे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल बताओ। मेल सेक्स ऑर्गन में प्राइमरी कौन होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस। अच्छा सेकेंडरी में सर 3 लोग आ जाते हैं। एसएससी डट आता है, जेनाइटेलिया आता है एक्सटर्नल, और ग्लैंड आता है। अच्छा मुझे ये बता दो कितने डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए टेस्टिस का हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से? 2 से 2.5। अच्छा शेप क्या होता है? ओवल। अच्छा लेंथ क्या होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ क्या होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। अच्छा टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है। अच्छा हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में इनसाइड लाइन बाई सेल होता है तो उसमें 2 सेल पाए जाते हैं। एक मेल जर्म सेल पाए जाते हैं, एक सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जो होता है ये स्पर्म बनाता है और सर्टोली सेल जो होता है ये नरिश करता है। अच्छा लेडी सेल का काम क्या है? सिंथेसाइज और सेक्रेट क्या? टेस्टिकुलर हार्मोन्स। अच्छा ये बता दो मेल एसएससी डक्ट में कौन कौन आता है? ये रेटे टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया एपिडाइडमिस वास डिफरेंस आता है।
अच्छा ये बताओ, सेमाइनल वेस्टल और यूरेथ्रा जब ये डक्ट में ओपन होते हैं तब हम इसे कौन सा डक्ट बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। अच्छा ग्लैंड की बात कर दी जाए तो कितने ग्लैंड होते हैं? सेमाइनल वेस्टल, ये पेयर्ड में होते हैं कि नहीं? सर पेयर्ड में होते हैं। प्रोस्टेट अनपेयर्ड में होता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड में होते हैं। अच्छा ये बता दो, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? सर ओवरी ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर दी। अच्छा ये बता दो, इनके एसएससी डक्ट में ग्लैंड आता है तो ग्लैंड कौन सा होता है? मेमरी ग्लैंड। अच्छा ये बता दो, ओवरी की लेंथ क्या होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये बता दो, एसएससी डक्ट कौन आता है? एसएससी डक्ट में कौन कौन लोग आते हैं? ओवी डक्ट आता है, यूट्रस आता है, वेजाइना आता है। अच्छा हर फैलोपियन ट्यूब का साइज क्या होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। इन्फंडिबुलम का शेप क्या होता है? फनल शेप। अच्छा फिम्बरी का शेप क्या होता है? फिंगर लाइक पोजीशन। क्या चलता है बेसिकली? ये क्या चलता है? ये क्या चलता है? क्या जयमेट्रो, ठीक है। अच्छा ये बता दो, वाइडर रीजन की बात कर रहा हूँ तो वाइडर रीजन फैलोपियन ट्यूब में कौन होता है? एम्पुला रीजन। अच्छा फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। अच्छा ये बताओ, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना तो हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। अच्छा ये बता दो, यूट्रस का दूसरा नाम वॉर्म, और ये कैसा शेप होता है? इन्वर्टेड पियर। अच्छा यूट्रस के आउटर लेयर तो क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। मीडियम वाले लेयर तो क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। इनर लेयर तो क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। अच्छा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया तो बोलते हैं वाल्वा। तो वाल्वा के अंदर कौन कौन आते हैं? मोन प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, लाइटोरिस। अच्छा ये बता दो, पाथवे ऑफ मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी ग्लैंड का पूरा पाथवे बताओ। सबसे पहले एल्वोलाई, फिर मेमोरी टिब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला, फिर उसके बाद लैक्टिफेरेट डक्ट। अच्छा मेमोरी लोब कितने पाए जाते हैं? 15 से 20। अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस में बात कर दी जाए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होती है? सर ये डिप्लॉयड होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की? सर ये हैप्लॉयड होता है। स्पर्मेटिस से स्पर्म बनने के प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस लगता है? स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन जब क्या नाम है, स्पर्म जब डी अटैच होता है सल्टोरी सेल से और रिलीज हो जाता है जिस कहाँ पे? ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तब हम इसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। अच्छा ये बता दो, स्पर्म में कौन कौन लूज आते हैं? सर स्पर्म के अंदर हेड आता है, नेट आता है, मिडिल पीस आता है, टेल। अच्छा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाता है मोटिलिटी में। सर ये मिडिल पीस के अंदर आता है। सर अच्छा मुझे ये बता दो, कौन होता है पेनिट्रेट करता है? सबसे पहले कौन सा ऐसी चीज होता है जो पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है? एथ्रोसोम। अच्छा एथ्रोसोम के अंदर क्या होता है? गोल्गी बॉडी। अच्छा ये बता दो, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म तो क्या बोलते हैं? सीमेन। अच्छा ये बता दो कि ओजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। अच्छा ये बता दो, प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी क्या होता है? डिप्लॉइड। ओडोनिया का डिप्लॉइड। अच्छा ये बता दो, इसमें इक्वल होता है, इक्वल डिवीजन होता है कि अनइक्वल? सर ये अनइक्वल होता है। अच्छा ये बता दो, इसमें प्राइमरी पोलर बॉडी की प्लॉइडी क्या होती है? यन, और सेकेंडरी पोलर बॉडी थी यन। अच्छा ओवम थी यन। अच्छा ये बता दो कि थीटा लेयर किस कौन से फॉलिकुलर का बताता है बात? सर सेकेंडरी फॉलिकुलर में थीटा लेयर आ जाते हैं और प्राइमरी फॉलिकुलर लेयर में ग्लोमेरुलर सेल आ जाते हैं। अच्छा ये बता दो, टर्जरी फॉलिकुलर स्टेज में कौन सा ऐसा चीज होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करोगे? सर उसमें रही बात, एंट्रम आ जाता है, पहली चीज एंट्रम आ जाता है, दूसरी चीज थीटा बदल जाता है 2 सेल में, एक थीटा एक्सटर्ना और एक थीटा इंटरना। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकुलर में ग्राफियन फॉलिकुलर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एंट्रम और जो ये पोलर बॉडीज होती है इसके बाहर वाली लेयर में कौन आ जाता है? कोरोना रेडिएटा आ जाता है। ठीक है ठीक है, फिर उसके बाद ये रप्चर होते क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा ये बता दो, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? ऑन एवरेज सब में अलग अलग होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की बात कर दी जाए तो ऑन एवरेज 28 से 29, 28 प्लस माइनस 29 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो क्या बोलते हैं? मिनाज, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप तो क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। अच्छा सबसे पहले कौन सा स्टेज आता है? मेंस्ट्रुएशन। कितने दिन से? 3 से 5। फिर फॉलिकुलर, फिर अच्छा मिड में कौन सा हार्मोन्स पीक पे रहता है? सर एलएच। एलएच का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स। अच्छा ये बता दो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस स्टेज
स्टेज तो हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर स्टेज। अच्छा 8 से 16 वाले स्टेज तो क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज। और 64 सेल वाले तो ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या बनाता है, ट्रोपोब्लास्ट। इनर सेल मास, इनर सेल मास क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, टबरिन। अच्छा प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन। और कुछ अदर भी होते हैं, हाँ होते हैं, एस्ट्रोजन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। अच्छा ये बता दो स्टेम सेल के पास क्या होता है सर, ये टोटीपोटेंट होता है। जब कोई लास्ट में कोई भी ऑर्गन या कोई भी हमारे अंदर से कोई भी क्या नाम है ऑर्गन नहीं डेवलप होता है, तब तब क्या नाम है यही हेल्प करता है, यही हेल्प करता है, टोटीपोटेंट सेल होता है। ठीक है सर। अच्छा मुझे ये बता दो, हर आफ्टर 1 मंथ में हमें सबसे पहले क्या सुनाई देता है, हार्ट। अच्छा लास्ट 2 मंथ में क्या डेवलप हो जाता है, लिम्फ और डिजिट। अच्छा फर्स्ट ट्राइमेस्टर या तुम कहो 12 वीक या तुम कहो 3 मंथ, तो में क्या डेवलप हो जाता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाता है। 5th मंथ में क्या होता है, मूवमेंट। अच्छा 6th मंथ में क्या होता है, आईलिड सेपरेट और आई लेसर फॉर्मेशन हो जाता है। जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ। अच्छा ये बता दो कि पार्चुरेशन कौन सा मैकेनिज्म होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। अच्छा फर्स्ट जो होता है लैक्टेशन जो होता है, उस लैक्टेशन फर्स्ट मिल्क तो क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, आईजीए। अच्छा फैमिली प्लानिंग टेस्ट ने कब स्टार्ट हुआ था, 1951। कहाँ पे, इंडिया में। अच्छा ये बता दो फैमिली प्लानिंग का दूसरा नाम आरसीएच, आरसीएच का पूरा नाम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। अच्छा किससे हेल्प लिया गया, ये रिप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए एजुकेशन करने के लिए कितना हेल्प लिया गया, ऑडियो, प्रिंट मीडिया और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। अच्छा उसके अलावा पेरेंट हो जाए, क्लोज रिलेटिव हो जाए, टीचर हो जाए, फ्रेंड हो जाए, ये क्या करते थे बेसिकली, ये जो करते थे एजुकेट करते थे, इंफॉर्मेशन फॉर सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में एजुकेट करते थे। और जो ये मिथ था वो डिस्करेक्ट करते थे और इनकरेक्ट करते थे ये एजुकेशन के बारे में। ठीक है। अच्छा जो एडोलसेंट एज के ग्रुप होते हैं, ग्रुप के लोग होते हैं, इन्हें सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि नहीं, सच रिलेशन, हाँ देनी चाहिए, ये एनसीईआरटी बोलती है। और ये क्या रिलेटेड क्या चेंजेज होता है ये सारी चीज़ बतानी चाहिए, सेफ क्या है, सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, हर चीज़ के बारे में बतानी चाहिए। अच्छा CDRI का फुल फॉर्म बताओ, सेंट्रल डस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, इंडिया में भी कहाँ, लखनऊ। अच्छा ये क्या बनाई, सहेली। अच्छा ये बता दो 1900 में हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी, 2 बिलियन। 2000 में 6 बिलियन। 2011 में 7.2 बिलियन। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, 350 मिलियन या 35 करोड़। 2000 में 1 बिलियन और 2011 में 1.2 बिलियन। स्लोगन क्या दिया गया, हम दो हमारे दो। अच्छा फीमेल जो होता, फीमेल का एज लिमिट कितना था, 18 ईयर। मेल का 21 ईयर। अच्छा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या होना चाहिए, यूज फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए और सेक्सुअल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बता गोनोरिया जो होता है ये किससे कैसा डिसीज होता है, बैक्टीरियल। अच्छा क्या एजेंट होता है, पॉजिटिव एजेंट, निसेरिया गोनोरिया। अच्छा क्लाइमिडियासिस की बात कर दी जाए तो ये क्या होता है, क्लाइमिडिया और ट्रेटोमेटिक होता है। सिर्फ साइफिल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, टर्पोनेमा और पैलिडियम। अच्छा हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी वायरल, जो कि ये वायरल होते हैं। एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि अभी तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे सारी चीज़ें समझोगे। ठीक है। जेनाइटल हर्पीज, किससे क्या नाम है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, हर्पीज। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो कि GIFT तुमने सुना है, हाँ सर सुने हैं। तो GIFT में मुझे ये बता दो क्या होता है बेसिकली। GIFT जो होता है भैया, ये इनका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले मुझे बताओ। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब तुमने क्या सुना, इसका मतलब ये हुआ कि जब तभी फीमेल जो होता है ये क्या नाम है, गैमेट तो बना नहीं सकती, बाकी सर्वाइव करवा सकती है। तब हम लोग गैमेट जो क्या नाम है मेल होता है तो उनका गैमेट ले लेते हैं और गैमेट लेने के बाद ओवम तो हम लोग फर्टिलाइज करते अदर 8 सेल से कम हो,
तब हम ये चीज़ फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए गैमेट तो ट्रांसफ़र करना मतलब गैमेट इंट्रा, और जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब और क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और वो बाकी जो क्या नाम है, बाकी जो फीमेल हो जाए वो सुटेबल इन्वायरमेंट दे के वो क्या नाम है, फीटस तो पालेगी। ठीक है। अच्छा, वहीं पे मुझे ये बता दो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग करते क्या हैं बेसिकली, हम लोग बाहर ही मतलब लेबोरेटरी में ही टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें कि स्पर्म ओवम मीट करवाते हैं, जाइटोट डालते हैं। वहीं पे जब हम 8 सेल से ऊपर की बात करती जाए तब हम ये डालते हैं यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर जब डालते हैं तब हम इसे बोलते हैं, तब हम इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दो, सॉरी, अगर अगर हम क्या नाम है, मोर देन 16 सेल मतलब 16 सेल से ऊपर वाले जाते हैं तो यूट्रस में जाते हैं, तब हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र बोलते हैं, सॉरी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, या तुम बोल सकते हो ZIFT। हम्म हम्म ठीक है, जाइडोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो भैया, हाँ, दो जो एडमिट अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ART का फुल फॉर्म, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है। IVF का फुल फॉर्म बताओ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ZIFT का फुल फॉर्म बताओ, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। IUT का फुल फॉर्म बताओ, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। GIFT का फुल फॉर्म बताओ, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ICSI का फुल फॉर्म बताओ, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IUI का फुल फॉर्म बताओ, इंट्रा यूट्राइन। IUD का फुल फॉर्म बताओ, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। AI का फुल फॉर्म बताओ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो भैया, ये बता दो कि किस सेंचुरी में मेंडल ने वर्क स्टार्ट किया था, मेंडल का वर्क किस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, बताओ भाई, मेंडल का वर्क किस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। सर ये हुआ था मिड 19 सेंचुरी में। अच्छा, मेंडल का वर्क कितने साल चला, 7 ईयर। किस सन से, 1856 से लेकर 1863 तक, 1856 से लेके 1863 तक। अच्छा, इन्होंने अपने अपने जो ये जेनेटिक्स में क्या क्या इन्होंने उपयोग किया, सर इसमें मैथमेटिक्स उपयोग किए, स्टैटिस्टिक्स उपयोग किए, और ये बायोलॉजी की प्रॉब्लम तो रिसॉल्व करने के लिए। हालांकि उनका जो ये करना बहुत लोगों तो उस समय समझ नहीं आया। ठीक है, उस जनरेशन तो अभी समझ में नहीं आया, बाद में यही चीज़ समझ में आया, और ये रिडस्टेबल करने वाले अभी आज मालूम पड़ेगा। 3 लोग हैं शेर मार्टोन, और अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अच्छा ये बता दो कि ये जो क्या नाम है 7 साल काम किए, कितने ट्रेड लिए थे, 14। अच्छा, मुझे ट्रेड से याद आया कि मुझे बता दो सीड शेप में इन्होंने क्या लिया, सीड शेप में इन्होंने क्या लिया, राउंड और रिंटल्ड। सीड कलर में कौन लिया, क्या लिया, येलो ग्रीन, सीड कलर में येलो ग्रीन, और वहीं पे पॉड कलर में क्या लिया, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, पॉट कलर में ग्रीन येलो, सीड कलर में येलो ग्रीन। ठीक है, कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होता है। ठीक है, फ्लावर कलर में वायलेट और वाइट। अच्छा, पॉड शेप में क्या लिया, इन्फ्लेटेड और कंटेस्टेड। अच्छा, मुझे ये बता दो स्टेम हाइट में क्या लिया, टॉल और डॉर्फ लिया है। अच्छा, मुझे ये बता दो इनमें से कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि पेयर में नहीं था, स्टेम हाइट, क्योंकि स्टेम हाइट बहुत ज़्यादा लंबा था और स्टेम डॉर्फ वाला जो था बहुत छोटा था, इसलिए पेयर में नहीं था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दो कि ये अगर बात कर दी जाए कि डिजायर्ड, मतलब अगर बात कर दी जाए तो फ्लावर में अगर मुझे डिजायर्ड प्लांट बनाना है तो हमें क्या क्या करवाना पड़ता है, 3 स्टेप। पहले इमैक्युलेशन, बैजिन, फिर रीबैजिन करवाना होता है। फिर ये 3 करवाने के बाद हमें जो डिजायर्ड
चीज़ें चाहिए होती है हमें मिल जाती है। ये मेंडल ने ही शुरुआती दौर में किया था। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो कि भैया जब इन्होंने ये सारी चीज़ करवाया, पुन्नेट स्क्वायर किसने दिया? पुन्नेट स्क्वायर किसने दिया? सर ये ब्रिटिश थे जो कि रेजिनाल्ड सी पुन्नेट नाम से साइंटिस्ट ने दिया। अच्छा मुझे बता दो जीन और एलील में क्या अंतर होता है? जीन डीएनए के डीएनए के छोटे पार्ट में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है उसे हम बोलते हैं जीन। ठीक है, ठीक है। और ज्योति मेंडल के हिसाब से इसे फैक्टर बोला जाता है। वहीं पे एलील की बात कर दी जाए तो जीन का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को ही हम एलील बोलते हैं। ठीक है, तो स्लाइटली डिफरेंट होता है क्योंकि ये कंट्रास्टिंग ट्रेट हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो लेट डे सपोज मेरी आंखें ब्लैक चलाता हो तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में अगर वही मेरी आंखें उनकी आंखें ब्राउन में हो तो आई एक करेक्टर है लेकिन उसका ट्रेट अलग है। मतलब मेरे आई में ब्लैक कलर है लेकिन उन नेक्स्ट जनरेशन वाला जो आई बना वो ब्राउन कलर है तो ट्रेट चेंज हो जाता है। तो एलील और जीन में यही अंतर होता है। ठीक है, कैरेक्टर दोनों में सेम होता है, बस एलील में ट्रेट बदल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। कैपिटल टी डोमिनेंट बताता है, स्मॉल टी बताता है रेसेसिव, और कैपिटल सी स्मॉल टी ये भी बताता है डोमिनेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो अगर बात कर दी जाए ब्लेंडिंग क्या होता है? जीन ब्लेंड होता है कि नहीं? सर नहीं, जीन कभी भी ब्लेंड नहीं होता है। अच्छा मुझे ये बता दो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से इन्होंने क्या बताया था? कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय दी सेपरेट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, फैक्टर जो कि पेयर में होता है और डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बता दो हेट्रोडैमेट जो होता है क्या इक्वल प्रपोर्शन में डैमेट बनाता है? जो हेट्रोजाइगस होता है क्या इक्वल प्रपोर्शन में डैमेट बनाता है? हाँ सर, 50% 50%। अच्छा मुझे ये बता दो इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा स्नैपड्रैगन, इसका दूसरा नाम आर्थरीनियम स्पीसीज, इसे डॉट फ्लाई भी बोलते हैं, डॉट फ्लावर बोलते हैं ना। ठीक है, इसमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 क्या मिलना चाहिए था? फिनोटिपिक रेशियो 3:1 अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन मिला क्या? 1:2:1। जीनोटिपिक 1:2:1 क्या मिलना चाहिए? रेड पिंट वाइट मिला है लेकिन मिलना चाहिए रेड और वाइट मिलना चाहिए था ना, पिंट बीच वाला कलर मिल जाता है, इस वजह से इसे बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा तो डोमिनेंट का एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप। अच्छा पर ये बताओ मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुपिन। अच्छा ABO ब्लड ग्रुपिन में जीनोटाइप कितने होते हैं? सर जीनोटाइप 6 होते हैं और फिनोटाइप 4 होते हैं। अच्छा IA क्या बनाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप? A। IA IB AB, IA स्मॉल आई A बनाता है, IB बी बनाता है, IB स्मॉल आई बी बनाता है, और आई स्मॉल आई कुछ नहीं बनाता है, O बनाता है। O मतलब कुछ भी नहीं होता है। राउंड येलो बात कर दी है फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड में, फिनोटाइपिक का एग्जाम्पल बताओ। राउंड येलो कितने पाए जाते हैं टोटल? प्योर नहीं पूछा हूँ, प्योर राउंड येलो नहीं पूछा हूँ, सब मिलाते जितने डोमिनेंट होते हैं 9, और राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1, ये पाए जाते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक का रेशियो। अच्छा मुझे ये बता दो कि रीडिस्कवर कौन किया था? मेंडल का जो क्या नाम है, ये मैं बता रहा हूँ, मेंडल का वर्क पब्लिश नहीं हुआ था, तो ये बाद में उनकी तो वजह से पब्लिश नहीं हो पाया उनका वर्क, लेकिन अनटिल बाद में जब ये सारी चीज़ लोग तो मालूम पड़ा तो आदमी समझ नहीं पाया, तो अब इसे रीडिस्कवर कौन किया? मेंडल का वर्क। इसमें 3 लोग आए, डिवेरेस टॉरेंस और सेर मार्च। डिवेरेस टॉरेंस और सेर मार्च ये 3 1900 में मेंडल का वर्क तो रीडिस्कवर किया। उसी समय माइक्रोस्कोप डेवलप हो जाता 1950 में, तो हम लोग काफ़ी अच्छे से इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ सकते थे, देख सकते थे। ठीक है, ठीक है। और इसी तो देखते सतन और बावरी की बात कर
दी जाए तो ये क्रोमोसोम का बिहेवियर बताए, जो कि बोले ये पैरेलल किससे होता है, क्रोमोसोम पैरेलल होता है किससे, जीन से। बस यही होता है कि जीन जो होता है ये पेयर में होता है, वहीं जीन जो होता है जब गैमेट बनता है तो वो हर जीन का मतलब जीन जो होता है उसमें एक पार्ट गैमेट बनाने में उपयोग होता है, लेकिन क्रोमोसोम हमेशा पेयर में ही रहते हैं। ठीक है, आपस में कोई मतलब नहीं रहता, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा ये बता दो तो ये बता दो एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल किसे बोला जाए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल किसे बोला जाए, थॉमस हंट मॉर्टन ही बोला गया है। किस पे वर्क किए थे, ड्रोसोफिला मेलेनरिस्टर। अच्छा ये बता दो ये चाहे पी पे नहीं पड़े, क्योंकि भैया पी में जो क्या नाम है लाइफ साइकिल थी बहुत लंबी थी, इस वजह छोटी लाइफ साइकिल लेने के लिए इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनरिस्टर की पढ़ाई की। अच्छा इन्होंने बोला कि क्या नाम है इससे ग्रो करना बहुत आसान है, जितने भी क्या नाम है जितने भी रही बात ना हम लोग अभी मान लो लड्डे सपोज कोई बनाना हो जाए, कोई सड़ी जली चीज़ें फेंक दो तो यहाँ पे ग्रोथ कर जाते थे। इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी, 2 हफ्ते की थी इनकी लाइफ साइकिल 2 वीक की थी। और ये मतलब इन्हें ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा इतना बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी। मान लो न्यूट्रिएंट देनो, फिर उसे संभालो, फिर उसके बाद पानी मेंडल की बात कर दी जाए, प्लांट में पानी दो, सब कुछ देखो, फिर उसके बाद इतना काम करो, फिर मालूम पड़ेगा। लेकिन इनमें बोला कि भैया ऐसा है कि मैं उससे आज़ाद हूँ, मुझे बहुत आसानी से मिल जाता है। और रही बात माइक्रोस्कोप में बहुत आसानी से दिख जाता है। अच्छा ये बता दो जेनेटिक मैपिंग किसने दिया, तो अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट ने दिया था। ठीक है, अच्छा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन आपस में मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इन्वर्सली, सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर होता है। अच्छा बता दिया जाए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल सी ये कैसा कलर्स होता है, डार्क टेस्ट, और स्मॉल बी और स्मॉल सी ये कैसा लाइटेस्ट स्किन कलर शो करेगा। पिलोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोनूरिया। अच्छा यस बॉडी टेटनेस हो जाता है हैंकिन किस सन में, 1891 में। अच्छा ये बता दो भैया कि क्या नाम है मेल हेट्रोड्रामी का एग्जाम्पल बताओ, मेल हेट्रोड्रामी का एग्जाम्पल बताओ। तो ड्रोसोफिला हो जाता है, और यहाँ पे कौन आ जाता है, यहाँ पे हम लोग नहीं आते हैं सर, हम लोग भी आते हैं। अच्छा ये बता दो फीमेल हेट्रोड्रामी का एग्जाम्पल बता दो, मेल तो हेट्रोड्रामी का बता ही दिए, फीमेल हेट्रोड्रामी का एग्जाम्पल बता दो तो और अच्छी बात हो जाएगा। फीमेल हेट्रोड्रामी का एग्जाम्पल बता दो, तो फीमेल हेट्रोड्रामी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे बर्ड आ जाएगा और बटरफ्लाई आ जाएगा, और मेल हेट्रोड्रामी का एग्जाम्पल जो कि यस ओ टाइप में तो जरास हॉफर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बता दो हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन टेस्ट में देखा जाए हनी बी। अच्छा हनी बी के पास बात कर दी जाए तो वर्कर बी और ट्विन बी की प्लॉइडी क्या होती है, 2n डिप्लॉइड। अच्छा ड्रोन का प्लॉइडी क्या होता है, हैप्लॉइड। अच्छा ड्रोन कैसे बनता है, पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा यूप्लॉइडी तो क्या बोलते हैं, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस इन टेलोफेज। एनियोप्लॉइडी का फेलियर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ठीक है इन एनाफेज। अच्छा ट्राइसोमी तो हम किस तरह से डिनोट हैं, 2n+1 क्या जिसमें देखा जाए डाउन सिंड्रोम में, मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम में। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कितना हुआ, 1/16, प्योर होमोजाइगस रेसेसिव 1/16। ठीक है, और प्योर हेट्रोजाइगस 4/16। ठीक है, 4/16 देखा गया। ठीक है। अब मुझे बता दो भैया ये सारी बातें समझ में आ रही, हाँ सर ये बातें समझ में आ रही। अच्छा ये बता दो टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक का रेशियो क्या रहा, 1:1 रहा। अच्छा ये बता दो फिनाइल कीटोनूरिया की बात कर दी जाए तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, सर ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अच्छा मुझे ये बता दो फिनाइल थैलासीमिया में अल्फा ग्लोबुलिन चैन
किसे अफेक्ट करता है? अल्फा थ्रोम्बोलिन चेन किसे अफेक्ट करता है? मतलब अल्फा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से कौन से अल्फा ग्लोबुलिन चेन किसे अफेक्ट करता है? बताओ 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 भाई। तो ये कहता है बीटा ग्लोबुलिन अल्फा ग्लोबुलिन चेन जो होता है ये अफेक्ट करता है, और ये अफेक्ट करता है। वहीं पे बीटा थैलेसीमिया की बात कर दी जाए तो ये बीटा ग्लोबुलिन चेन को अफेक्ट करता है, और जो कि इनके क्लोजली लिंक्ड जीन होते हैं HbA1 और HbA2। ठीक है ठीक है। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह ब्लड में बहुत कमी आ जाती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे क्या तुमने देखा था? पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर 16 पे क्या देखा था? हीमोग्लोबिन 1, हीमोग्लोबिन ऑफ 1, HbA1 और HbA2 जो कि क्लोजली लिंक्ड जीन थे, और जो कि ये कौन कंट्रोल करता था? अल्फा थैलेसीमिया। और वहीं पे क्रोमोसोम नंबर 11 कौन कंट्रोल करता था? बीटा थैलेसीमिया। ठीक है ठीक है भैया। अच्छा ये बताओ, सिकल सेल एनीमिया कौन सा डिसीज है? ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव। फिनाइलकेटोनुरिया, तो ये भी ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव। और हेमोफीलिया सेक्स लिंक रेसेसिव डिसीज। अच्छा मुझे बता दो, माइस्थोनिया डिस्ट्रॉफी का कौन सा डिसीज है? माइस्थोनिया डिस्ट्रॉफी कौन सा डिसीज है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अच्छा वहीं पे सिकल सेल एनीमिया, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। अच्छा मुझे ये बता दो डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम की बात कर दी जाए तो ये ट्राइसोमी पे होता है। क्रोमोसोम नंबर कौन सा होता है? 21। यहाँ पे एडिशनल होता है कि कम होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है? सर एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 होता है। अच्छा डाउन सिंड्रोम किसने दिया? लैंडन डाउन, किस सन में? 1869। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम में बढ़ जाता है? तो यहाँ पे जो होता है कि 47 हो जाता है, जो कि 46 होता है। रही बात जो यक्स वाई हो जाता है, ऑटोसोम तो रहता ही रहता है, लेकिन यक्स वाई होता है। सेस जो होता है जीन, सेस जीन में यक्स वाई आ जाता है। ठीक है। वहीं पे टर्नर सिंड्रोम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक कम हो जाता है। 46 टोटल हम लोग के क्रोमोसोम होते हैं, तो एक कम हो जाता है, 45 हो जाता है। मतलब यक्स और एक कम हो जाता है, वो हो जाता है। तो इसी वजह टर्नर सिंड्रोम में रूडिमेंट्री बेसाइड आ जाते हैं, और ओवरी जो होता है रूडिमेंट्री हो जाती है, और सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है लैट हो जाता है सेक्सुअल कैरेक्टर में। और जाइनो की बात कर दी जाए तो ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में आ जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ मालूम हो जाए। अब हम लोग पहुंच रहे हैं कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि तुम्हें मालूम हो जाए, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा मुझे ये बता दो हाँ, अब मुझे ये बता दो कि भैया डीएनए की बात कर दिया जाए तो बैक्टीरियोफेज में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? बैक्टीरियोफेज में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये बता दो। बैक्टीरियोफेज में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? ठीक है। कौन सा बैक्टीरियोफेज? 5174 की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियोफेज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वहीं पे बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात कर दी जाए तो यहाँ पे कितने होते हैं? 48,502 बेस पेयर होते हैं। एचेचिया टोलाई या ई टोलाई में कितने कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 इंटू 10⁶ होते हैं। ठीक है। वहीं पे ह्यूमन की बात कर दी जाए तो हैप्लॉइड सेंटर कितना होता है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बता दो, न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन लोग आते हैं? सर यहाँ पे सुगर आता है, प्लस सुगर होता है, नाइट्रोजिनस बेसेज होता है, और न्यूक्लियोटाइड में वहीं पे फॉस्फेट भी आ जाता है, तब न्यूक्लियोटाइड बताते हैं। प्यूरिन कौन होता है? प्यूरिन जो कि बाईसाइक्लेट होता है। इनके अंदर दो लोग आते हैं, एक आते हैं एडेनिन और ट्रोनिन। और वहीं पिरामिडिन के अंदर का बात कर दी जाए तो
3 लोड आते हैं। एक साइटोसिन आता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है और थायमीन आता है। ठीक है। अच्छा, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए की नहीं, हाँ प्रेजेंट होता है यूरेसिल की जगह थायमीन प्रेजेंट होता है आरएनए के केस में। आरएनए की बात कर दी जाए तो आरएनए की बात कर दी जाए तो यूरेसिल की जगह थायमीन प्रेजेंट होते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बता दो, कॉमन नाइट्रोजनस बेस कौन होते हैं? कॉमन नाइट्रोजनस बेस कौन होते हैं? साइटोसिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं। अच्छा, ये बता दो, बात कर दी जाए पहले कार्बन के फर्स्ट कार्बन थे पेंटोस शुगर थे, कार्बन नंबर फर्स्ट पे अदर नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? यानी ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड। वहीं पे पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन थे जब फॉस्फेट जुड़ता है तब कौन से बॉन्ड पे? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। अच्छा, वहीं पे बात कर दी जाए कि पेंटोस शुगर के 30वें कार्बन और दूसरे शुगर के 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट और 30वें नंबर का कार्बन जुड़ता है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। अच्छा, ये बता दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन क्या होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट। थायमीन का दूसरा नाम क्या होता है? 5 मेथाइल यूरेसिल। डीएनए एसिडिक होता है, बेस एसिडिक। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। किसने बताया? मिस सर ने। 1869 में थी, 1859 में। क्या नाम दिए? न्यूक्लिन। अच्छा, बोस्टन और ट्रिक कौन सा डाटा देते थे? यस, रेट डाटा डिफरेंशन देते थे। किसने बनाया था? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। और ये वॉटसन और थ्रेट ने देख के क्या बताया? सिंपल डबल हेलिक्स मॉडल दिया। अच्छा, ये बता दो, डबल हेलिक्स मॉडल का हॉलमार्क क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसने दिया? चार्ल्स रूल। इन्होंने क्या बताया? एडनिन और थायमीन जो होता है, एडनिन और थायमीन और वहीं पे ड्रोनिन और साइटोसिन का रेशियो कितना होता है? 1। अच्छा, डबल हेलिक्स मॉडल का जो बेस पेयर होता है वो किस साइड होता है? प्रोजेक्ट इन साइड। अच्छा, दो चेन जो होता है वो पैरेलल होता है कि एंटी पैरेलल? सर, एंटी पैरेलल होता है। अच्छा, ये बता दो कि दो बेसेस, दो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एडेनिन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। साइटोसिन 3। प्यूरिन अदर किसके अपोजिट में आता है? पिरामिडीन। अच्छा, दो चेन कॉइल्ड होते हैं किस हैंडेड में? राइट हैंडेड में। अच्छा, एक पिच में कितने बेस पेयर? 10। अच्छा, हेलिक्स का पिच कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। अच्छा, ट्रेट जो होता है, ट्रेट ने क्या परपोज किया था? सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए से डीएनए बनने तो क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो वायरस में इंफॉर्मेशन फ्लो होता है रिवर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या एग्जाम्पल होता है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एग्जाम्पल HIV। लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डीएनए टोटल नंबर ऑफ डीएनए इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। अच्छा, इसका डीएनए का लेंथ कितना है? 2.2 मीटर। प्रोकैरियोटिक की बात कर दी जाए, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डीएनए स्टैटर्ड होते हैं कि नहीं स्टैटर्ड होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन तो हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और बेसिक प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन। हिस्टोन किसमें रिच होता है? बेसिक एमिनो एसिड में, लाइसिन और आर्जिनिन। अच्छा, नेगेटिव चार्ज डीएनए क्या होता है और पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन होता है, मतलब तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या रिपीटेटिव यूनिट बनाता है न्यूक्लियस में, तब हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अदर पैक करते क्या बनाता है? क्रोमेटिन फाइबर। अगर तो रीजन में क्रोमेटिन फाइबर लूजली पैक हो तब हम क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। और वहीं पे कुछ जगह पे क्रोमेटिन अगर डेंसली पैक हो तब हम क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है कि इनएक्टिव? सर, एक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है इनएक्टिव होता है कि एक्टिव? इनएक्टिव। अच्छा, ये बताओ 1928 में कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। किस पे किए थे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में। कौन सा स्ट्रेन लिया था? यस स्ट्रेन। यस स्ट्रेन कैसा था? वायरुलेंट। आर स्ट्रेन कैसा था? नॉन वायरुलेंट। अच्छा, मुझे ये बता दो कि यस स्ट्रेन में जब माइस में इंजेक्ट किए तो माइस कैसा रहा? डाई। और वहीं पे आर स्ट्रेन लाइव। अच्छा, हीट किल्ड यस स्ट्रेन तो लाइव हो जाता है। हीट किल्ड यस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन तो डेड हो जाता। तो वहीं पे हमें क्या मालूम पड़ा? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था क्या नहीं डिफाइन कर पाया? बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। 1933 से 1944 तक जेनेटिक मटेरियल क्या माना गया? प्रोटीन। अच्छा, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन खोजने के लिए कौन आया? एवरेम, मैक्लियोड और मैकार्टी। किस सन में? 1944 में। अच्छा, इन्होंने आर सेल में क्या क्या डाला? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। आरएनए
डीएनए डाला तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, प्रोटीज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डीएनए नॉन ट्रांसफॉर्मेशन। तब क्या कंक्लूजन निकला कि हेरिडेटेबल मटेरियल क्या है, डीएनए। अच्छा, अनविट्रिब्यूटल प्रूफ किसने दिया, हर्षे चेज, किस सन में, 1952 में। किस पे वर्क किया, T2 बैक्टीरियोफेज और इटोलाई पे। क्या रेडियो एक्टिव लिया, सल्फर और फास्फोरस। सल्फर कौन सा था, 35, फास्फोरस कौन सा, 32। प्रोसेस क्या था, इन्फेक्शन ब्लेंडेड सेंट्रीफ्यूजेशन। सल्फर 35 सुपर नेटेंट में क्या देता, रेडियो एक्टिव, वहीं पे बैक्टीरियल सेल में नॉन रेडियो एक्टिव। P32 में सुपर नेटेंट में क्या देखा, डीएनए रेडियो एक्टिव। आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जिसमें देखा जाए टोबैको मोजेट वायरस और चूबी बैक्टीरियोफेज। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेशन तरह चमचली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन की नहीं करता है, कैसा, मैसेंजर और एडाप्टर। डीएनए स्ट्रक्चरली स्टेबल है कि नहीं है, रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है। आरएनए कैटालिटिक है कि नहीं है, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है। ये रेप्लिकेशन की बात दी जाए तो किसने बताया कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव, ये बताए वॉटसन और थ्रेट ने, किस सन में, 1953 में। अच्छा ये बता दो, कौन था वर्क किया था इटोलाई पे, कौन था वर्क किया था इटोलाई पे, जरा नाम बताओ जल्दी जल्दी। वो कौन था वर्क जो किया था इटोलाई पे, बताओ। मिल्सन और स्टाल जो थे ये वर्क करिए थे इटोलाई पे। क्या क्या लिए थे एलिमेंट, क्या क्या लिए थे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो क्या क्या एलिमेंट लिए थे मुझे बताते रहो भाई। एलिमेंट इन्होंने क्या क्या लिया था, तो एलिमेंट भैया क्या क्या लिया था बताओ। बताओ भाई, एलिमेंट इन्होंने क्या क्या लिया था, बताते रहो बताते रहो। मेसल्सन स्टाल किस पे वर्क किए थे, इटोलाई पे। और क्या क्या लिए थे सर, ये आइसोट्रोप लिए थे, आइसोट्रोप लिए थे नाइट्रोजन एलिमेंट का, N15 ठीक है। क्या सॉल्यूशन में इन्होंने डाला था, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, डीएनए मॉलिक्यूल्स तो डिस्टिंग्विश करने के लिए, नॉर्मल डीएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स तो जब डिस्टिंग्विश किए थे तो कौन सा सॉल्यूशन लिए थे, सीजियम क्लोराइड। अच्छा, उसी थे 1958 में टेलर और टलिस, उनसे टलिस किस पे वर्क कर रहे थे, विसिया फावा, दूसरा नाम फावाबीन। रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है, कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ईटोलाइट रेप्लिकेशन कंप्लीट करने में कितना मिनट, 18 मिनट। एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होता है, अप्रॉक्स 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अच्छा, रेप्लिकेशन बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, हाँ। अच्छा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का डुअल फंक्शन होता है कि नहीं, हाँ होता है। क्या क्या, प्रोवाइड एनर्जी एंड एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। अच्छा ये बता दो, रेप्लिकेशन आकर विथ इन स्मॉल ओपनिंग, तब हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, ऊंचा जाति फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। कॉम्प्लीकेशन होता है कि नहीं टेस्ट में, टेम्पलेट स्टैंड में कि नहीं होता है। 3 डैश और 5 डैश जो होता है, 3 डैश इंड टू 5 डैश इंड, ये कॉन्टिन्यूस होता है, डिसकॉन्टिन्यूस सर, ये कॉन्टिन्यूस होता है। 5 डैश टू 3 डैश डिसकॉन्टिन्यूस होता है। डिसकॉन्टिन्यूस थ्रू फ्रेगमेंट तो कौन जोड़ता है, डीएनए लाइजेज। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट, डीएनए पॉलीमरेज क्या नाम है, ये इनिशिएट करता है कि नहीं, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये इनिशिएट करता है कि नहीं, नहीं सर इनिशिएट नहीं करता। तब कौन करता, ओ आर आई का पूरा नाम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओ आर आई का पूरा नाम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ओ आर आई का पूरा नाम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब मुझे बता दो भैया, अब मुझे बता दो कि यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में चलता है, यस फेज। अच्छा ये बता दो, अदर रेप्लिकेशन फेल हो जाए तब हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तब हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तब हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तब हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टॉपी राइट, अदर एक स्टैंड में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टॉपी राइट, तब हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा ये बता दो, एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्री, आरएनए में एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्री कौन करेगा, यूरेसिल। तो एडिनोसिन जो होता है आरएनए में यूरेसिल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन यूरेसिल टॉन
रहेगा थायमीन। अच्छा ये बता दो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे कि नहीं? तो बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट विथ अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। अच्छा ये बता दो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कौन कौन आता है? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अच्छा ये बता दो एंजाइम कौन लगते हैं? डीएनए डिपेंडेंट, आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा ये बता दो 3' to 5' कौन सा एंड होता है? एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। 5' to 3 एक्ट एज अ प्रोटीन स्ट्रैंड। अच्छा मोनोसिस्टेरोनिक एग्जाम्पल मोस्टली इन यूकैरियोटिक, पॉलीसिस्टेरोनिक मोस्टली इन प्रोकैरियोटिक। मैच्योर आरएनए में क्या होता है? ओनली एच1। बैक्टीरिया 3 प्रकार से आरएनए बनाता है, एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए। एम आरएनए किस तरीके से वर्क करता है? टेम्पलेट। टी आरएनए जेनेटिक कोड को पढ़ता है और एमिनो एसिड को ले आता है, और आर आरएनए स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल में इन्वॉल्व होता है। अच्छा ये बता दो जब रो फैक्टर जो होता है, रो फैक्टर की बात कर दी जाए, रो फैक्टर जो होता है ये क्या करता है? इनिशिएटर करता है, और वहीं पे सिग्मा फैक्टर जो होता है, रो फैक्टर जो होता है ये टर्मिनेशन करता है और सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करता है। अच्छा ये बता दो जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होता है बैक्टीरिया में। अच्छा ये बता दो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि आरएनए कंट्रोल करता है, इसमें कितने सब यूनिट होते हैं? 3। 28 ईयर्स, 18 ईयर्स, 5.8 ईयर्स। वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि एन आरएनए या तुम यम आरएनए कंट्रोल करता है, और वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि टी आरएनए, इसमें 5 ईयर्स आरएनए एन आरएनए होते हैं। अच्छा ये बता दो ट्रैपिन और टेलिन कौन सा आरएनए चलता है? सर ये चलता है, ट्रैपिन और टेलिन की बात कर रहे हो तो एचएन आरएनए चलता है। अच्छा ये बता दो टेलिन में कितने एडेनाइलेट लगते हैं? 200 से 300 किस एंड पे? 3' एंड पे। वहीं पे ट्रैपिन में मेथाइल जोनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगता है कितने एंड में? 5th' एंड पे। ट्रांसलेशन जिसमें अंडर जो जिसमें होता है न्यूक्लियर में। अच्छा ये बता दो जॉर्ज डेमो कौन थे? फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि 4 बेस पेयर होते हैं, टोटल कोड चलते हैं 3 एमिनो एसिड में। और फिर हर रोबिन थोराना ने क्या बताया? ट्रोडान जो होते हैं टिपलेट फॉर्म में होते हैं। टोटल ट्रोडान कितने थे? 64। कितने ट्रोडान एमिनो एसिड को कोड करते थे? 61। कितने नहीं चलते थे? 3। अच्छा एक एमिनो एसिड जब एक ट्रोडान एक से ज़्यादा एमिनो एसिड को तोड़ करे तब हम क्या बोलते हैं? डीजेनेरेटिव। ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है मुझे बताओ? माइटोकॉन्ड्रियल ट्रोडॉन और कुछ प्रोटोजोन में, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोन में यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है। अच्छा ये बताओ AUG क्या चाहता है? मिथोनिन तो तोड़ करता है और इनिशिएटर ट्रोडॉन होता है। स्टॉप ट्रोडॉन का एग्जाम्पल UAA, UAG और UGA। अच्छा ये बताओ पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन बीटा ग्लोबुलिन। ये सारे सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बता दो कि भैया स्टॉप कोडॉन किसमें नहीं होते हैं? टीआरएनए में। ठीक है। अच्छा कौन क्लोवर लीप लाइट स्ट्रक्चर होता है? तो टीआरएनए तो ही क्लोवर लीप लाइट स्ट्रक्चर होता है। टीआरएनए जब मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो जाता है तो शेप क्या होता है? इन्वर्टेड एल शेप। अच्छा ये बता दो भैया कि जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो रिप्रेसर किससे बाइंड करता है? ऑपरेटर से। और वहीं पे जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब रिप्रेसर किससे बाइंड करता है? इंड्यूसर से बाइंड करता है। अच्छा अब ये सारी चीज तो तुमने बता ही दिया मुझे। अब मुझे बताओ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने साल तक था? 13 साल। किस सन में स्टार्ट हुआ? 1990 से 2003 तक। अच्छा ये बताओ क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने जीन थे? 2968 जीन। क्रोमोसोम नंबर वाई पे कितने जीन थे? 231। अच्छा कितने क्रोमोसोम कोड करते थे प्रोटीन को? <2%। अच्छा ये बता दो SNP का फुल फॉर्म सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, इसमें कितने थे? 1.4 मिलियन थे। अच्छा ये बता दो अगर मुझे बता दो कि YAC का फुल फॉर्म ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अच्छा ये बता दो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वक्त कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग आते हैं? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ।
और कौन कौन थे? वेलकम ट्रस्ट जो कि यूके थे, मेजर पार्टनर जो कि जापान बना, फ्रांस बना, जर्मनी बना, चाइना बना और कुछ अदर अदर कंट्री बने। अच्छा मुझे ये बता दो, ये सारी चीज़ तो तुमने बता ही दिया। तुम मुझे क्या बता दो, अब मुझे सारे लास्ट में वही क्या नाम है डाटाज बचे हैं, अब डाटाज आपको बताना है। तैयार हो ना भाई? ऐसा नहीं है कि कमज़ोर पड़ रहे हो, नहीं, क्योंकि अपने तो लास्ट तक लड़ना है, ठीक है। वन सेकेंड। अब मुझे ये बता दो कि एक बेस पेयर तो क्या नाम है चोट करने में कितना रुपीज लगता था, यूएस डॉलर था। 3 बिलियन पर बेस पेयर लगता था यूएस डॉलर में, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? 9 बिलियन यूएस डॉलर पर आया था, 9 बिलियन डॉलर यूएस का आया था, ठीक है। कितने पेज लगे थे? 8,000 पेज। कितने लेटर पढ़े? कितने लेटर लगे हर पेज में? 8,000। हर एक किताब में 8,000 पेज और हर एक पेज में 8,000 लेटर, और ऐसे कितने किताब की ज़रूरत पड़ी? 3,300 जी, 3,300 बुक की रिक्वायर्ड पड़ी। हर एक पेज में 8,000 लेटर और हर एक किताब में 8,000 पेज, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो कितने ऑलमोस्ट गोल क्या था? गोल क्या था? HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था? तो पहली चीज़, ऑलमोस्ट आइडेंटिफाइड मतलब जितने भी जीन हैं सारे आइडेंटिफाइड, करीब करीब 20,000 से 25,000 जीन एस्टिमेट बना था। और हर एक जीन को सीक्वेंस करने के लिए कितना पैसा ला? 3 बिलियन पर बेस पेयर, ठीक है। और यहाँ पे हमें सारे डाटा मतलब हर जीन का डाटा बेस का इंफॉर्मेशन मिला। हमें हर एक जीन के डाटा तो एनालिसिस तो इम्प्रूव करना था, ठीक है। और ये सारी चीज़ हमें इंफॉर्मेशन लेते सारी इंडस्ट्री तो ट्रांसफ़र भी करना था, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इथिकल, लीगल, सोशल इशू भी नहीं होने देना था। बाई द वे तभी भी होता नहीं रीजनल लीगल, तो ये सारी भी चीज़ तो बचाना था, ठीक है इससे। अब देखो मुझे ये बता दो, इसमें एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो होता है, ये जीन तो कौन से एक्सप्रेस जीन तो सीक्वेंस करता है? सीक्वेंस करता है तो सिर्फ एजॉन जो होता है, सिर्फ एजॉन तो जो होता है वो EST ही सीक्वेंस करता है। और वहीं पे सीक्वेंस एनोटेशन में एजॉन और इंट्रॉन दोनों तो सीक्वेंस करता है, ठीक है। ये बात समझे रहना, ठीक है। अब बात कर दी जाए ह्यूमन जीनोम कंटेन में कितना कितना साइलेंट फीचर था, मतलब बात कर दी जाए 3.1647 बिलियन लाया था, मतलब या तो हो 31 मिलियन नहीं, 31.4.7 मिलियन लगा था, इतना लगा था, 31.4.7 मिलियन लगा था, ठीक है। 31,064.7 मिलियन लगा था टोटल ह्यूमन जीनोम कंटेंट कितना कॉस्ट था, ठीक है। एवरेज जीन कितना कंटेंट किया था? 3,000 बेस पेयर, ठीक है। और लार्जर जीन कौन था? डिस्ट्रोपिन, कितना बेस था? 2.4 मिलियन। और टोटल जीन कितना था? 30,000, ठीक है। नियरली 99% 9 DNA सेम होते हैं हर इंडिविजुअल में, ठीक है। जो होता है 0.1% ही वेरी करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो भैया, अब मुझे बता दो, तुमने सारा चीज़ बता दिया है, ये चैप्टर ख़त्म होने तो आ चुका है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में 19.9% DNA सब में सेम होता है, 0.1% ही क्या नाम है चेंज होता है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे भैया बता दो, जिसका इंतजार कर रहे थे अब उसका स्टार्ट कर रहे, इवोल्यूशन। यूनिवर्स कितने साल पहले था? 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ कितने साल बाद फॉर्म हुआ? 4.5 बिलियन ईयर एगो। लाइफ सबसे पहले अर्थ पे तब दिखनी शुरू हुई आफ्टर 500 मिलियन ईयर एगो, या तुम कहो 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। वहीं पे बात कर दी जाए फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आई? 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म तब आई? 2 बिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट का तब आया? 500
मिलियन ईयर एगो। जॉलेस फिश तबाही 350 मिलियन ईयर एगो। फिश विथ स्ट्रॉट और स्ट्रॉन्जर फिन्स तब आया 315 मिलियन ईयर एगो। सीवीड और कुछ प्लांट फ्यू प्लांट तब आए 320 मिलियन ईयर एगो। सीलियंथस जो होता है ये साउथ अफ्रीका में तब दिखा 1938 में। फिश लाइक रेप्टाइल जिसे स्टीरियोश्योर बोलते हैं तब दिखा 200 मिलियन ईयर एगो। डायनासोर तब एक्सटिंक्ट हुआ 65 मिलियन ईयर एगो। ड्रायोपिटेटस तब दिखा 15 मिलियन ईयर एगो और रामापिटेटस भी 15 मिलियन ईयर एगो। अच्छा, ऑस्ट्रेलोपिटेटस कहाँ पे देखने को मिला? ईस्ट अफ्रीकन राष्ट्र में किस सन में? 2 मिलियन ईयर एगो। होमो हैबिलस का क्या क्रेनियल कैपेसिटी थी? 650 से लेकर 800 क्रेनियल कैपेसिटी थी। जावा मैन 1891 में। होमो इरेक्टस की बात कर दी जाए तो 900 क्रेनियल कैपेसिटी थी। ठीक है। निरेंद्रथल की बात कर दी जाए तो 8 लाख की बात कर दी जाए, यहाँ पे 1,40,000 ईयर में देखा गया। ठीक है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है 1400 से लेके 1500 के बीच में होती है। ठीक है। आइस एज कहाँ पर किस सन में देखा जाए? 75,000 से लेके 10,000 ईयर पहले। ठीक है। ठीक है। केव आर्ट तब देखा जाए 18,000 ईयर एगो। एग्रीकल्चर तब स्टार्ट हुआ 10,000 ईयर एगो पहले। एक्वेटिक मैमल्स में कौन आ जाते हैं? व्हेल, डॉल्फिन, सील और सी काऊ होते हैं। अच्छा, ये बता दो कौन है स्पॉन्टेनियस थ्योरी तो डिमनिस्ट या लुईस पास्चर? कौन है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी देने वाला है? ओपेरिन और हेल्डेन। ओपेरिन कहाँ से थे? रसिया। और हेल्डेन कहाँ से थे? इंग्लैंड। अच्छा, एस.एल. मिलर कौन थे? ये एस.एल. मिलर कहाँ से थे? सर एस.एल. मिलर जो थे ये इंडिया से नहीं थे, अमेरिका से थे। किस सन में? 1953। क्या दिया था? स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। डार्विन कहाँ पे रहते? गैलापागोस आइसलैंड। क्या इनके बोर्ड का नाम क्या था? HMS बिजोल। क्या बताए थे? नेचुरल सिलेक्शन के बाद में। और वहीं पे अल्फ्रेड वैलेट इन्होंने कहाँ रहे थे? मलाय आर्किपेलागो। ठीक है। थॉमस माल्थस किस पे ऐसे लिखे थे? पॉपुलेशन पे। कौन इससे इन्फ्लुएंस हुआ था? डार्विन। अच्छा, ये बता दो कौन एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में बोला था? अर्नस्ट हैटल साहब ने। कौन डिस्प्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट? तो वो थे वॉन बार। अच्छा, ये बता दो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो बात रही है इंग्लैंड में 1850 सन में, तो वाइट मॉथ जो थे वो ज़्यादा थे कि ब्लैक मॉथ? वाइट मॉथ ज़्यादा थे। 1920 में जहाँ पे सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो जाते तब ब्लैक मॉथ ज़्यादा हो जाते। अच्छा, एडाप्टेड रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन होता है? डार्विन, फ्रेंचेज और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। और वहीं पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल। अच्छा, ये बता दो कौन थ्योरी ऑफ यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन तो बताया था? लेमार्क कहाँ से रहने वाले थे? फ्रेंच। अच्छा, ये बताओ म्यूटेशन या साल्टेशन थ्योरी कौन दिया था? यूडो डिवरेस। अच्छा, ये बता दो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है? P+Q=1 और P12+Q12+2P2=1। अच्छा, ये बता दो होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल 4 लिम्फ ऑफ मैमल, वर्टिब्रेट ऑफ हार्ट, और ब्रेन हो जाएगा, और थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल ऑफ तुतुरबिटा। अच्छा, ये बता दो एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, और फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ये सारे एग्जाम्पल किससे हो रहे? एनालॉगस। ठीक है। अच्छा, ये बता दो 5 फैक्टर कौन होते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से? जीन ड्रिफ्ट, जीन रिकॉम्बिनेंट, जीन फ्लो, म्यूटेशन,
नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे 5 फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर थ्योरी से। तो धीमे धीमे हम लोग का इवोल्यूशन खत्म हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस खत्म हो गया, पेनफुल इनहेरिटेंस खत्म हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो रहा। मतलब चैप्टर पे चैप्टर हम लोग का खत्म हो रहा है। तो तैयार होना, हर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बातें कर रहे हैं। अब हम लोग पहुँच रहे हैं भैया, अब हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पे? अब हम लोग पहुँच चुके हैं माइक्रोबिन। पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात कर लेते हैं, फिर माइक्रोब पे पहुँचते हैं। तो भैया ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मालूम है ना? सबसे पहले मुझे बताओ इन्फेक्टियस डिसीज और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज का एग्जांपल। इन्फेक्टियस डिसीज और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज का एग्जांपल बताओ। इन्फेक्टियस डिसीज और नॉन इन्फेक्टियस, तो इन्फेक्टियस डिसीज का एग्जांपल एड्स हो जाएगा, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज का कैंसर। वहीं पे बात कर दी जाए कौन कौन से ऑर्गेनिज जो होते हैं डिसीज कॉज करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन और हेलमिंथेस। टाइफॉइड कैसे होता है? सैल्मोनेला टाइफी। कैसा डिसीज होता है? बैक्टीरियल। कहाँ पे इंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अच्छा, इसका टेस्ट क्या होता है? विडाल टेस्ट। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और हेडेक। कभी कभी लॉस ऑफ एपिटाइटिस एंड स्टोमक पेन। ठीक है। निमोनिया कैसा होता है? बैक्टीरियल होता है। क्या कॉस्टिव एजेंट होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कैसा डिसीज होता है? बैक्टीरियल। क्या इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरियल एल्बुलाई ऑफ लंग। क्या सीवियर प्रॉब्लम करता है? हाँ करता है। किसमें? रेस्पिरेशन में। ठीक है। तभी तभी ये सीवियर केसेस में देखा क्या गया है? लिप्स और नेल ब्लूइश इन कलर में चल देता है। डिसेंट्री कैसे होता है? साइजेला। प्लेग कैसे होता है? ये यर्सीनिया पेस्टरिस। ठीक है। डायप्टेरा तुरोनी बैक्टीरियम। कॉमन कोल्ड कैसे होता है? राइनोवायरस। क्या क्या कहाँ पे क्रॉस करता है? नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, बट लंग्स में नहीं। क्या होता है? नेशल कंजेशन, डिस्चार्ज और सोट मतलब थरास आना, मतलब सोर थ्रॉट। हॉर्सनेस टफ होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होता है और 3 से 7 दिन तक होता है। मलेरिया कैसा डिजीज होता है? प्रोटोजोन। इससे तीन प्रजाति पाए जाते हैं। सबसे डेंजरस कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवस, प्लाज्मोडियम मैलाराई। जो ये होता है ये तो नॉर्मल होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम इंटर जो होता है ह्यूमन बॉडी किस फॉर्म में? स्पोरोजोइट। अच्छा, इन्फेक्ट प्राइमरी होस्ट कौन होता है? प्राइमरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन बीइंग। सेकेंडरी कौन होता है? फीमेल मॉस्किटो। ठीक है। अच्छा, ये बता दो कि जब क्या नाम है प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में इंटर चलता है तो सबसे पहले ब्लड से कहाँ पे जाता है? लीवर में जितने ग्लाइकोजन हो वो उठा लेता है कि नहीं? हाँ। फिर उसके बाद ये किस पे अटैच कर देता है? आरबीसी पे मल्टीप्लाई करते हैं, आरबीसी पे अटैच कर देता है। हीमोग्लोबिन की जगह ग्लोबिन खा लेता है और हीमोजोइड बना लेता है। हीमोजोइन जो होता है ये क्या ना पॉइजनस होता है और ये फीवर और चिल ले आ देता है। तम फीवर और चिल ले आ देता है। ठीक है। हाई फीवर और चिल ले आ देता है। ठीक है। ठीक है। मुझे ये बता दो फिर उसके बाद गैमेट बना लेता है, गैमेटोसाइट। फिर फीमेल मॉस्किटो ये गैमेटोसाइट को अपने माउथ में ले लेता है। फिर इस सैलिवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजाइट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है। एमोबियोसिस कैसा डिसीज होता है? प्रोटोजोन डिसीज। ठीक है। और ये कॉस्टिव एजेंट क्या होता है? एंटामीबा और हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या इन्फेक्ट करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या क्या सिम्टम होता है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और स्टोल विद एक्सेस म्यूसिस एंड ब्लड। ठीक है। वेक्टर क्या होता है? हाउस फ्लाई। ट्रांसमिट कैसे होते हैं? फीचर्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, फूड एंड फूड प्रोडक्ट से। एस्टेरियोसिस जिससे होता है? हेलमिंथेसिस डिसीज से। जैसे कि पैरासाइट, इंटेस्टाइनल। क्या क्या कॉस्टिव एजेंट होते हैं? एस्टेरियोसिस से। एस्टेरियोसिस में जैसे कि राउंड वार्म, उचेरिया जो हो जाता है फाइलेरियल वार्म। ठीक है। और क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉटेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है। ये सारी चीज़ हमें सिम्टम दिखेंगे। इससे ऐसा वर्क करेंगे पैरासाइट। और ये एड जो होते हैं ये कहाँ पे हमें मिलते हैं? फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस में मिलेंगे।
ये सारी चीज़ें, ठीक है। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस टॉस्टिक वेरिएंट क्या होता है? ऊचेरिया बेंथ्रोफ्टी एंड ऊचेरिया मलाई हो जाता है। ऊचेरिया बेंथ्रोफ्टी और ऊचेरिया मलाई हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर लेता है और यूजली लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्फ तो ही इफेक्ट करता है। इफेक्ट करता है जेनाइटल ऑर्गन। रिजल्ट क्या करता है? ग्रॉस डिफॉर्मिटी कर देता है। अब मुझे बता दो भैया, रिनवॉर्म कैसा होता है डिसीज? फंजाई। क्या इसके 3 जनरा होते हैं? हाँ, कौन होते हैं? माइक्रोस्पोरम, ट्राइटोफाइटोन और इपीडर्मा फाइटोन। इसमें क्या क्या होता है? ड्राइज हो जाते हैं, स्टेरिलाइजेशन हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि स्लैब पे क्या नाम है, ठुडलाहट आना, स्टेली हो जाना, ठीक है। इंटेंस ईचिंग हो जाता है और ये ग्रो करते हैं हीट और मॉइस्चर रीजन में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन में क्या क्या होना चाहिए? बॉडी तो क्लीन कर रहे हो, कंजम्पशन ऑफ मतलब जो क्लीन वाटर तो कंज्यूम करो, क्लीन फूड मतलब जो फूड है क्लीनली हाथ पैर धो के खाना खाओ, वेजिटेबल तो लाने के बाद धुलो, फ्रूट तो लाने के धो लो, ठीक है। एयरबॉर्न डिसीज में कौन कौन आता है? निमोनिया और ट्रॉमाटोल। इंसेक्ट वेक्टर में मलेरिया और फाइलेरिया। कंट्रोल, अच्छा ये बता दो, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पानी तो जो इकट्ठे पानी तो हम लोग हटा दें, स्टेगनेंट ऑफ वाटर अराउंड रेजिस्टेंस एरिया तो हटा दिया जाए, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड रूलर, इंट्रोड्यूस फिश जैसे कि डोम्बोसिया फिश जो होता है पॉन्ड में डाल दो, जिससे कि मॉस्किटो लार्वा मॉस्किटो तो खा जाती है, ठीक है। चिकनगुनिया और डेनू कैसे होता है? एडिस मॉस्किटो। अच्छा, इम्यूनिटी क्या बोलता है? इम्यूनिटी ओवरऑल एबिलिटी क्या चलता है? होस्ट टू फाइट द डिसीज ट्रोजन ऑर्जेस, जो भी ऑर्जेस हमें डिसीज सकता है उससे हमारी इम्यूनिटी लड़ती है, इसीलिए हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी 2 प्रकार का होता है, इन्नेट नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड जो होता है स्पेसिफिक। इन्नेट जो होता है बर्थ के टाइम मिलती है कि नहीं मिलती है, और एक्वायर्ड की बात कर दी जाए तो ये लाइफ स्टाइल में मिलती है। फिटल बैरियर का एग्जाम्पल कौन है? स्टेन, म्यूटस। म्यूटस में कौन आ जाता है? जीआईटी हो जाएगा, रेस्पायरेटरी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन आ जाता है? एसिड इन स्टमक, टीयर इन आई और सलाइवा इन माउथ। अच्छा ये बताओ, सेलुलर बैरियर की बात कर दी जाए तो इसमें कौन आ जाता है? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और पॉलीमार्फो न्यूट्रोफिल, ठीक है। और नेचुरल किलर सेल आ जाते हैं हमारे सेलुलर बैरियर में। साइटोसाइन में इंटरफेरॉन आ जाता है, जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड ऑफ सेल जिसे इंटरफेरॉन बोला जाता है। प्राइमरी इम्यूनिटी फर्स्ट टाइम होता है स्लो होता है, लो इंटेंसिटी होता है, वहीं पे सेकेंडरी इम्यूनिटी सेकेंड टाइम होता है, हाई होता है, इंटेंसिटी फाइट होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बता दो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहाँ पे कितने होते हैं? 2 होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कहाँ पे डेवलप होते हैं? बोन मैरो में, और वहीं पे टी लिम्फोसाइट थाइमस में भी होते हैं। अच्छा ये बता दो, टी लिम्फोसाइट में कौन आता है? टी एच सेल। टी एच मतलब हेल्पर टी सेल, और दूसरा कौन आता है? किलर टी सेल और मेमोरी टी सेल और सप्रेसर टी सेल, ये 4 होते हैं। अच्छा ये बताओ, सी एम आई किसमें रोल करता है? रोल किसमें होता है? सी एम आई का रोल कहाँ पे होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। अच्छा, एंटीबॉडी जो होता है ये प्रोटीन होता है कि नहीं? हाँ होता है। किस बॉन्ड से बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। वाई शेप का होता है कि नहीं? हाँ होता है। 2 इसमें कितने चैन होते हैं? लाइट चैन। 2 लाइट चैन होते हैं, 2 हैवी चैन, इसलिए H2 L2। अच्छा, इसमें बहुत सारे एनर्जीज होते हैं, IgG, IgM, IgE, IgE, IgD होता है, ये तुम्हें मालूम हो? हाँ सब मालूम है। अच्छा मुझे ये बता दो, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सर जैसे कि जब तो स्नैच हम लोग तो खा लेता है, स्नैच काट लेता है, तब हमें पैसिव इम्यूनिटी देना होगा। अच्छा, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी तब हमें मिलती है जब मदर से फीटस तो क्या नाम है इम्यूनिटी मिलती है, तब पैसिव नेचुरली इम्यूनिटी होता है। लेकिन जब हम लोग बनाते हैं अपने से तो ये एक्टिव इम्यूनिटी होता है, एक्टिव इम्यूनिटी होता है, ठीक है। ये सारी बातें आप तो समझ में आ रही हैं कि नहीं भैया? बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन हो रहा है। कैंसर की बात कर दी जाए तो ये मोस्ट ड्रेडेड डिसीज होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं। मेजॉरिटी ऑल ओवर इंडियन में बात कर दी जाए, बहुत पूरे वर्ल्ड इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए, मतलब मेजॉरिटी ड्रेडेड डिसीज होता है। अच्छा, मोर देन कितने मिलियन इंडियन सफ़र कर रहे हैं? 10 लाख, मोर देन 10 लाख मिलियन इंडियन सफ़र कर रहे हैं कैंसर से। अच्छा, कैंसर जो होता है हमारे बॉडी में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है? सर ये पहले अनकंट्रोल वे में करता है। अच्छा, नॉर्मल सेल अपनी प्रॉपर्टी जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तक छोड़ देता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अच्छा ये बता दो
जब बिजनिन ट्यूमर होता है तो नॉर्मली ये क्या होता है, ये सर नॉर्मली स्प्रेड करता है, उतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं करता। वहीं पे मैलिग्नेंट ट्यूमर वेरी रैपिडली ग्रो करता है और आपस में जो नॉर्मल टिश्यू होता है उन्हें सबसे जल्दी डैमेज कर देता है। अच्छा ये बता दो, फिजिकल में बात कर दी जाए तो रेडिएशन में आयोनाइजिन रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन हो जाता है, यस रेज और गामा रेज। नॉन आयोनाइजिन रेडिएशन में कौन आता है, यूवी रेज। अच्छा केमिकल में बता दो कैसे होता है, कॉज ऑफ कैंसर केमिकल में कौन होता है, टोबैको हो जाएगा, टोबैको चबाने से, टोबैको स्मोक करने से लंग कैंसर हो जाता है। और बायोलॉजिकल में जैसे कि ह्यूमन पैपिलियोमी वायरस से हो जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, कुछ वायरल ऑन्टोजेनिक वायरस से हो जाता है। ये नॉर्मल जीनोम तो किसमें बदल देते हैं, कैंसरस जीनोम में बदल देते हैं। अच्छा कैंसर तो डिटेक्ट करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी और बायोपाइसी करवाने की ज़रूरत होती है। हाँ सर, यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू तो लेते जाते हैं, हम स्टडी करते हैं और उससे एबनॉर्मेलिटी तो हम लोग जानते हैं। अच्छा रेडियोग्राफी में कैसा हम उपयोग करते हैं, यस रे का उपयोग करते हैं, कैसा इमेज मिलता है 2D। और सिटी स्कैन में यहाँ पे भी यस रेज उपयोग करते हैं, कैसा इमेज मिलता है 3D। अच्छा ये बता दो, MRI जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उपयोग करते हैं कि नहीं, हाँ। कैसा रेडिएशन होता है, नॉन आयोनाइज, कैसा इमेज मिलता है 3D। अच्छा एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होता है। कैंसरस सेल तो बदल देता है कि नहीं, बदल देता है। अच्छा ये बता दो, रेडियोथेरेपी किसके लिए उपयोग किया जाता है, सर ये यहाँ पे गामा रेडिएशन का उपयोग होता है, जो कि कैंसरस सेल तो बिना हार्म किए मतलब बचा लेता है, बाकी अदर मतलब कैंसरस सेल तो छोड़ दिया जाए तो बाकी अदर सेल तो ये बचा देता है। सर्जरी के हिसाब से सर्जिकल होता है, जो कि कैंसरस सेल को निकाल दिया जाता है, बहुत मुश्किल होती है। कीमोथेरेपी की बात कर दी जाए, हार्श होता है, हैवी केमिकल ड्रग्स उपयोग होते हैं इससे ट्रीटमेंट, और इससे वेट लॉस और वीकनेस बहुत जल्दी आ जाता है। इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट जो दिया जाता है अल्फा इंटरफेरॉन के जरिए, ठीक है। यहाँ पे इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होने के लिए पूरी चांसेस रहता है, ठीक है। अब बता दो एड्स के बारे में, हम आ रहे हैं एड्स का पूरा फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, इम्यून सिस्टम तो डिफिशियंसी करते रहते हैं। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, 1 दिसंबर। कंजेनाइटल होता है, नॉन कंजेनाइटल होता है। फर्स्ट रिपोर्टेड कब हुआ, 1981। लास्टली कितने 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 ईयर पहले, 25 ईयर पहले कितने लोग को मार दिया, मोर देन 25 मिलियन पर्सन को ये उड़ा दिया है, चिल्लिन कर दिया है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है एड्स का, एच आई वी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके इसके ग्रुप से, इस वायरस के ग्रुप का मेंबर कौन है, रेट्रो वायरस। इवॉल्व कहाँ से हुआ है, आरएनए जीनोम से। अच्छा ये बता दो ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड नेडल तो शेयर करने से, इंट्रावेनस ड्रग्स लेने से, इन्फेक्टेड मदर्स और चाइल्ड के बीच में प्लेसेंटा से ये इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाई रिस्क तब होता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर बना ले, ड्रग्स एडिक्शन रखा हो, इंट्रावेनस ड्रग्स लेता हो, और बार बार ट्रांसफ्यूजन करवाता हो, ब्लड हमेशा ट्रांसफ्यूजन करवाता हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये HIV स्प्रेड होता है कि नहीं स्प्रेड होता है छूने से, सर ये नॉट स्प्रेड होता है। ये HIV छूने से और फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं स्प्रेड होता है। स्प्रेड कैसे होता है, ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। अच्छा इसमें टाइम लैग होता है कि नहीं, इसमें इन्फेक्शन और एड्स के सिम्टम्स तो दिखने में टाइम लैग होता है। कितने, कुछ मंथ भी हो सकते हैं, कुछ ईयर भी, और करीब करीब 5 से 10 साल लग सकते हैं, ठीक है। इससे कुछ ड्रग्स भी होते हैं, एजिडोथायमिडीन होते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी होते हैं, ठीक है। ये कभी भी प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है लेकिन क्योर किया जाता है। जिस तरीके से इंसर्ट करवा देता है वायरल जीनोम, तो जब हम इंसर्ट करवाते हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA बदल जाता है DNA में। फिर ये न्यूक्लियस, होस्ट के न्यूक्लियस में इंटर करता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद वायरल RNA सिंथेसाइज करता है और फिर प्रोटीन बना लेता है। प्रोटीन बनाने के बाद अपना न्यू वायरल प्रोजेनी तो ये भेजने लगता है। अच्छा ये HIV की फैक्ट्री तो क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज। अच्छा ये HIV रेप्लिकेट करता है कहाँ पे, हमारे बॉडी में। यहाँ पे T हेल्पर किलर सेल तो हमारा मार देता है, डिक्रीज कर देता है, कितने से 1200 mm
ट्यूब से 200 mm ट्यूब ले आ देता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। डायग्नोस्टिक कौन होता है? एलाइजा। एलाइजा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन होता है? वेस्टर्न ब्लॉटिन। नाटो का फुल फॉर्म नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया धीमे धीमे हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, ये भी चैप्टर खत्म होने का आ गया है। अच्छा ये बता दो, ड्रग की बात कर दी जाए तो कौन कौन होते हैं? ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड टोटा एल्कलॉइड। मेजॉरिटी इस ड्रग की बात कर दी जाए तो कहाँ से मिलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। तो कौन होते हैं? फंजाई। ओपियोइड रिसेप्टर किससे बाइंड करता है? सीएनएस और जीटीएस। और हीरोइन कहाँ से कॉमनली कहाँ से लिया जाता है? इसमें केमिकली फार्मूला क्या होता है? डायस्टाइल मॉर्फिन। कैसा कलर होता है? वाइट। कैसा होता है? ऑर्डरलेस। क्या होता है? बीटा क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। हीरोइन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। अच्छा ये बता दो, ये जो होता है केमिकल कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसे पापावर सोमनीफेरम बोलते हैं। जनरली बात कर दी जाए तो इसे हम टेक कैसे कर सकते हैं? सनोटिन और इंजेक्शन। ठीक है। हीरोइन जो कि डिप्रेशन और स्लो डाउन ऑफ बॉडी फंक्शन करता है कि नहीं? हाँ करता है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। नेचुरल कैनाबिनॉइड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कैनाबिस सटाइवा से। अच्छा ये जो फ्लावर होते हैं, टॉप फ्लावर, लीव और रेसिन ऑफ कैनाबिस यूज होता है कि नहीं? हाँ होता है। अच्छा ये बता दो, इससे क्या 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 होता है? क्या क्या होता है? मारिजुआना, हर्षी, चरस, गांजा इन्हीं के अंदर ही आते हैं। ठीक है। अच्छा ये बता दो, ये किस तरीके से लिया जाता है? इनहेल और ओरल इंजेक्शन। अच्छा ये किससे अफेक्ट करते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अब मुझे बताओ, टोटा एल्कलॉइड या टोटाइन जो होता है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? टोटा प्लांट। क्या होता है? इरेथो जाइलम टोटा। ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में। इंटरफेयर कहाँ पे करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन को ही रिलीज करने लगता है। टोटाइन कॉमनली हम क्या बोलते हैं? टोट। इसे थ्रेट भी बोलते हैं। यूजुअली कैसे हम टेक करते हैं? स्नॉर्टेड की तरीके से सूंघते। ठीक है। अच्छा पोटेंट स्टिमुलाइजेशन कहाँ पे करता है? सीएनएस में। यहाँ पे टोटाइन अदर एक्सेसिव डोज ले लिया जाए तो हमें क्या होता है? हेलुसिनेशन। अच्छा हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी प्लांट में होती है? हाँ। ये किस प्लांट में? किस प्लांट में होता है? एट्रोपा, बेलाडोमा एंड धतूरा में होता है। कैनाबिनॉइड जो होता है ये अब्यूज के रूप में उपयोग करते हैं टॉन लोज, स्पोर्ट पर्सन लोज। ठीक है। वहीं पे बात करें तो ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो कि नॉर्मली किस रूप में उपयोग किए जाते हैं? मेडिसिन, जैसे कि बार्बिट्यूरेस, एमारफेटामाइन। ठीक है। बेंजोडाइपाइंस। ठीक है। और कुछ अदर ड्रग्स भी मेडिसिन के रूप में उपयोग करते हैं। और ये हेल्प करता है जिसमें मेंटल इलनेस, जैसे कि डिप्रेशन, इनोसिमाइन। ठीक है। मॉर्फिन जो कि उपयोग किया जाता है सेडेटेटिव और पेन किलर के रूप में ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान ये पेन किलर और सेडेटेटिव के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट, फ्रूट, सीड भी ये हेलुसिनोजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है। बात कर दी जाए स्मोकिंग की, बात कर दी जाए तो टोबैको मोर देन 400 ईयर ह्यूमन बीन यूज करते हैं ना। ठीक है। इसमें कौन से केमिकल होते हैं? निकोटीन और एल्कलॉइड। ये किसे स्टिमुलेट करता है? एड्रेनल ग्लैंड। क्या करता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। चौथ चलता था यूरिनी ब्लैडर, थॉट, ब्रोंकाइटिस, इपीसेमा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सारे चौथ चलता है। तो धीमे धीमे हमारा ये भी चैप्टर खत्म होने तो आ चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है। अब बता दो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे मुझे ये बता दो भाई, यहाँ पे मुझे ये बता दो, सबसे पहले मुझे यही बता दो कि क्या नाम है, माइक्रोब की बात करें, मिल्क के कर्ड बनाने में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? लैक्टोबैसिलस। वहीं पे डोसे और डोसा इडली बनाने में कौन होते हैं? CO2 निकलते हैं। ठीक है। और बेटर ईस्ट में कौन कौन से टॉस्टिव एजेंट यूज होते हैं? सेट्रोमाइसिस सेरेविसी। अच्छा टॉडी कहाँ था? है साउदर्न इंडिया था। कहाँ पे निकाला जाता है? सैप फ्रॉम पाम से, सैप से निकाला जाता है तौड़ी। ठीक है। अच्छा फूड के रूप में माइक्रोब कहाँ उपयोग होते हैं? फर्मेंटेड फिश में, सोयाबीन में और बाम्बो सूट में।
ठीक है। अच्छा, चीज़ ओल्डेस्ट फूड है कि मॉडर्न फूड है? ओल्डेस्ट फूड। अच्छा, यहाँ पे स्वीज चीज़ में लार्ज होल होता है, ये किसकी वजह? परपोनी, बैक्टीरियम, सरमानी की वजह। ईस्ट जो होता है बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होता है कि नहीं? हाँ होता है, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं चीज़ जो कि फंजाई से लिए जाते हैं, तो वो उस चीज़ का नाम क्या है? रॉट फॉल्ट चीज़। ठीक है। अच्छा, विदाउट डिस्टिलेशन वाइन जो होता है, ये एग्जाम्पल बताओ, वाइन और बियर। डिस्टिलेशन में विस्की, रम, वड़त्ता, आलिया, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, सिट्रिक एसिड जो होता है फंगस होता है कि नहीं? होता है। कहाँ से निकाला जाता है? एस्परजिलस नाइजर। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, कहाँ निकाला जाता है? लैक्टोबैसिलस। ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, कहाँ से निकाला जाता है? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिक। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, कहाँ से निकाला जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी। साइक्लोस्पोरिन एक कैसा है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, कहाँ से निकाला जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन क्या है? कोलेस्ट्रॉल लोरिन एजेंट, कहाँ से निकाला जाता है? मोनेस्टर परप्यूरस। स्टेप्टोकाइनेस क्या है? क्लॉट ब्लस्टर, कहाँ से निकाला जाता है? ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ही दिया जाता है। लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज क्या करता है? डाइजेस्ट एंजाइम। अच्छा, ये बता दो, प्रोटीज और पेटिनेज किस काम से होते हैं? जूस बॉटल तो क्लियर करने के लिए। लेडी बर्ड तो कौन कंट्रोल करता है? एफिड। ड्रैगन फ्लाई तो कौन कंट्रोल करता है? मॉस्किटो। IARI का फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। KVIC का फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अच्छा, ये बता दो, ये सारी बात तो तुमने बता दिया, अब मुझे बता दो, हाँ, लिपिडो लिपिडोप्टेरन का एग्जाम्पल? टोमेटो, बडवाम, आर्मी वाम। टोलियोपेटेरन का एग्जाम्पल? बीटल। डायपेटेरन का एग्जाम्पल? फ्लाइट मॉस्किटो। अच्छा, ये बता दो, टॉटन बलवाम कौन कौन सा टेस्ट लाइन संभालता है? ट्राई 1AC और ट्राई 2AB। टॉन बोरर का ट्राई 1AB। इंसुलिन टोटल वर्ल्ड में कितने हैं? 30। इंडिया में 12। 1983 में कौन सी कंपनी थी? इली लिली। कहाँ थी? अमेरिकन कंपनी। क्या बनाई थी? इंसुलिन। इंसुलिन मेच्योर इंसुलिन में कौन कौन से बॉन्ड थे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और कौन से सेल थे? A सेल और B सेल। ठीक है। जीन थेरेपी किस सन में हुआ? 1990। कितने साल की बिटिया थी? 4 साल की। क्या डिफिशियंसी थी? ADA, एडिनोसिन डायमिनेज। किससे क्योर किया जाए? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कौन कौन है? अर्ली डायग्नोस्टिक एंड पाथ हिस्टोलॉजी। ठीक है। कन्वेंशनल मेथड क्या है? सीरम और यूरिन एनालिसिस। अर्ली डायग्नोस्टिक में कौन आते हैं? एलाइजा, PCR, DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है। 20,000 नहीं बोला हूँ, 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में। 27 बासमती राइस डॉक्यूमेंटेड है कि नॉन डॉक्यूमेंटेड? डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, मुझे ये बता दो, धीमे धीमे भैया बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन भी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का लास्ट पोर्शन ही बचा है, समझ रहे हो? मुझे ये बता दो, मुझे ये जानना है कि ट्रांसजेनिक काउ कौन था? रोजी। कितने मिल्क प्रोड्यूस करता था? 2.4 ग्राम पर लीटर। किस सन में? 1997 में। GEAC का फुल फॉर्म? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब मुझे बता दो, 1997 में अमेरिकन ट्रेड मार्क ऑफिस क्या किया था? ये पेटेंट करवा लिए थे। किस पे? बासमती राइस पे। ठीक है, ठीक है। बायोपायरेसी क्या होता है? ये बायो रिसोर्स तो अपने नाम पे करवा लेते हैं। इलीगल मतलब प्रॉपर अथोराइजेशन, विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन इन्होंने अपने नाम पे करवा लेते हैं। अच्छा, ये मुझे बता दो, अब मुझे ये बता दो कि BT का पूरा नाम? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। अच्छा, ये बता दो, मुझे ये बता दो कि BT जो होता है, BT जो होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है कि नहीं? सर, ये BT जो होता है, BT प्रोटीन जो होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है। ये कौन से जट एपिथेलियल जट से कंबाइन करता है? सर, मिड जट ऑफ एपिथेलियल सेल से कंबाइन करता है। और इंसेक्ट में क्या कर देता है? सोइलिंग कर देता है और लिसिस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे
क्या नाम है, इंसेक्ट की वॉल फट जाती है और इससे डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या नाम है, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए और आरएनए तो अल्टर किया जाता है और होस्ट ऑर्गेन के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में ये सबसे पहले स्टराइल कंडीशन बनाया जाता है जहाँ पे बैक्टीरियल फ्री मतलब कंटामिनेशन फ्री बनाया जाता है उस चैम्बर को। ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमें एंटीबायोटिक वैक्सीन एंजाइम बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले 1972 में किस डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, सैल्मोनेला टाइफिमुरियम। ठीक है। किसने किया, स्टैनले कोहेन और हर्ट बोयर ने। ठीक है। ठीक है। प्लाज्मिड लिया था। अब मुझे बता दो मॉलिक्यूलर सीजर किसे बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। प्लाज्मिड डीएनए तो दूसरा नाम वेक्टर। अच्छा ये बता दो जब आरडीएनए बनाते हैं तो क्या क्या हम लोग उपयोग करते हैं, सबसे पहले टूल क्या क्या उपयोग करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइजेज, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेन। अच्छा 1963 में दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफाज से ग्रोथ करने के लिए। तो बताओ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था, हिंद सेकंड। ठीक है। ये बाइंड कहाँ करता था, स्पेसिफिक डीएनए पे। ठीक है। हिंद सेकंड कहाँ तक करता था, ऑलवेज पार्टिकुलर पॉइंट पे। उसे हम क्या बोलते थे पार्टिकुलर पॉइंट तो हम क्या बोलते थे बताओ। पार्टिकुलर पॉइंट रिटोनाइजेशन साइट बोलते थे। ठीक है। रेट्रिक्शन साइट बोलते थे, रिटोनाइजेशन साइट बोलते थे। ठीक है। और ज्योतिष 6 बेस पेयर पे काटता था। 230 स्ट्रेन पाए रहे थे, बैक्टीरिया थे। और 900 से ज़्यादा भी रेट्रिक्शन एंजाइम की खोज हो चुकी है आज के दिन पे। ठीक है। वहीं पे इस ई टोलाई की बात कर दी जाए तो RY13 से लिया जाए। आर का नाम जो होता है नेम ऑफ स्ट्रेन होता है, नेम ऑफ स्ट्रेन। ठीक है। वहीं पे एजोन्यूक्लियस जब ये क्या नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब इंड से काटता है, मतलब कट करता है इंड टू इंड, तब हम एजोन्यूक्लियस। वहीं पे किसी पॉइंट पे किसी स्पेसिफिक जगह पे काटता है तब हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। ठीक है। और अब मुझे बता दो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जब हम उल्टा या सीधा पढ़े दोनों एक ही बराबर, जैसे मलयालम, मैडम, जटत। तो ये हम चाहे 5 into 3 इंड पढ़ें या 3 into 5 इंड पढ़ें, दोनों सेम आता है, तब हम लोग बोलते हैं ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा हम दो दो बेटर जो रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं जब हम काटने के बाद जोड़ते कैसे हैं, सर हम डीएनए लाइजेज से जोड़ते हैं। अच्छा ये बता दो बात कर दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो यहाँ पे हम एनोड के साइड डीएनए कहाँ भागता है, एनोड के साइड कि कैथोड के साइड, सर डीएनए भागता है एनोड के साइड। और वहीं पे बड़े डीएनए जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, कैथोड के साइड। अब मुझे ये बता दो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस काम में उपयोग होता है, सेपरेशन ऑफ जीन तो डीएनए तो सेपरेट करने में उपयोग होता है। अच्छा ये बता दो किस कौन से लाइट में हम डीएनए तो देख पाते हैं, यूवी रेडिएशन में। अच्छा कौन सा सॉल्यूशन हमें डालना पड़ता है जो कि डीएनए कलर में शो होता है, ऑरेंज कलर में शो होता है, इथिडियम ब्रोमाइड। स्टेन करते हैं तब हम यूवी लाइट जलाते हैं जिसकी वजह डीएनए हमें क्लियर कट दिखता है। फिर उसके बाद इल्यूशन करने के बाद इल्यूशन मतलब सडन ब्लॉटिंग करने के बाद फिर हम डीएनए तो निकाल लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बता क्लोनिन बेटर जो कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के पास क्या एबिलिटी होती है, रेप्लिकेट करने की। ठीक है। ठीक है। अब हम पहुंच रहे हैं भैया कहाँ पे, अच्छा ये बता दो बैक्टीरिया से सेल वॉल तो हमें डाइजेस्ट करना कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। प्लांट सेल से सेलुलोज, फंगस तो टाइटिनेज। ठीक है। ये सारी बात समझ में आ रही कि नहीं, समझ आ रही। अच्छा मुझे तभी भी डीएनए तो डायरेक्ट इंजेक्ट करना है किसी भी सेल के अंदर, तो माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करेंगे कि नहीं, हाँ। और कौन कौन सा, बायोलॉजिस्ट और जीन। ठीक है। ठीक है। और मुझे क्या बता दिया जाए, हाँ पीसीआर में कितने प्रोसेस, 3।
कौन कौन से? डीनेचुरेशन, एनेलिडन, एक्सटेंशन। ये साइकिल में मतलब करीब करीब 30 साइकिल में कितने टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है डीएनए? तो 1 बिलियन टाइम। ठीक है, 1 बिलियन टाइम आइडेंटिफाई कर देता है। अब हम लास्ट पड़ाव पे आ रहे हैं भाई, तैयार हो कि नहीं? बस भैया बताओ आप जल्दी जल्दी। ऑर्चिड की कितनी स्पीसीज हैं? 20,000। आंट की मोर देन 20,000। फिशेस की 28,000। बीटल की 30,000। राइस की कितनी है? 50,000। मैंगो की कितनी वैरायटी है? 8,000। IUCN के अकॉर्डिंग कितने डाइवर्सिटी है? मोर देन 1.5 मिलियन। अदर बता दिया जाए रोबोट में के हिसाब से एस्टिमेट कितना है? 7 मिलियन। एनिमल की बात कर दी जाए तो कितने स्पीसीज हैं? मोर देन 70%। प्लांट के नो मोर देन 22%। इंसेक्ट में 70%। हर एक 10वें एनिमल में कितने इंसेक्ट? 7 इंसेक्ट। इंडिया वर्ल्ड लैंड एरिया कितना है? 2.4%। ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 8.1%। मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में कितने लोग आते हैं? 12। प्लांट में 45,000। एनिमल में 90,000। ग्लोबल एस्टिमेट में कितने परसेंट हुए? 22% स्पीसीज ही खोजी गई। प्लांट की कितनी स्पीसीज खोजी जानी है? 1 लाख। एनिमल की 3 लाख। कोलंबिया में कितनी स्पीसीज हैं बर्ड की? 1400। न्यूयॉर्क में 105 बर्ड स्पीसीज। ग्रीनलैंड में 56 बर्ड। इंडिया में 1200 बर्ड। अमेजन रेन फॉरेस्ट में प्लांट की स्पीसीज 4,000। फिशेस की 3,000। बर्ड की 1,300। मैमल्स और एम्फीबिया की 427। रेप्टाइल की 378। इनवर्टिब्रेट की 1,25,000। टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बात कर दी जाए तो कितना जेड लाइन होता है? 0.1 से 0.2। लार्ज एरिया थी 0.6 से 1.2। फ्रीजीबोरस थी 1.15। IUCN के अकॉर्डिंग एक्सटिंक्ट स्पीसीज कितने हैं? 784। उसमें से वर्टिब्रेट 338। इनवर्टिब्रेट 359। प्लांट 87। डोडो कहाँ से खोया है? माल्थर। 14 कहाँ से है? अफ्रीका। थैलेसाइन ऑस्ट्रेलिया। स्टीलर सी ताऊ रसिया। सब स्पीसीज ऑफ टाइगर बाली, जावान, कैस्पियन। लास्ट 20 ईयर में कितने स्पीसीज डिसअपियर हुए? 27। वल्यूएबल में कौन है? एम्फीबिया। स्टेशन की बात कर दिया कितने परसेंट एम्फीबिया? 32। जिम्नो 31। मैमल 23। बर्ड 12%। ठीक है, बात कर दी जाए 100 से 1000 गुना तेज स्पीसीज एक्सटेंशन रेट है कि नहीं है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितने परसेंट डबल करता है? मोर देन 14% डबल करता था, अब नो मोर देन 6%। रेन फॉरेस्ट कितने लॉस्ट हो रहे? मोर देन 1000 हेक्टेयर। एलियन स्पीसीज इन्वेशन में लास्ट 500 ईयर में कितने एक्सप्लॉइट हुए बाई ह्यूमन बीइंग? 2। स्टीलर सीताऊ, पैसेंजर पिजन। अच्छा, मोर देन 25% ड्रेस सोल्ड होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं? 34। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट लैंड एरिया कितना था? बता 2%। बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 14। नेशनल पार्क कितने? 90। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने? 448। अर्थ समिट कब हुआ? रियो डाई जेनरियो 1992। वर्ल्ड समिट में जोहान बस कितने सन में? 2002। कितने कंट्री 2010 में इन्वॉल्व हुए? 190। नील पर्च कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? लेक विक्टोरिया। कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका। कितने स्पीसीज तुम्हारा? मोर देन 200 स्पीसीज। इन्वेसिव वीड स्पीसीज का एग्जाम्पल टेराड्रास, जिसे हम बोलते हैं पार्थेनियम। वाटर हाइसिंथ का एग्जाम्पल आइटोनिया। अमेजन रेन फॉरेस्ट कितना O2 सप्लाई करता है? 20%। ऑर्गेनिक मास पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड तो क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रिजर्व बायोमास पर यूनिट एरिया तो हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। रिजर्व ऑर्गेनिक मास पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ठीक है। अब ये बता दो, अब मुझे ये बता दो, डेट टायरस रेट तो कौन स्लो होता है? लिग्निन और टाइटिन। और डेट टायरस रेट तो फास्टर कौन जाता है? नाइट्रोजन सल्फर। फोटोसिंथेसिस एक्टिवेशन रेडिएशन जो होता है, एक्टिव रेडिएशन कितने परसेंट होता है? नो मोर देन 50%। प्लांट कितना कैप्चर करता है? 2 से 10%। तो भैया धीमे धीमे हमारा ये डाटा वाले चैप्टर भी ख़त्म होते हैं। अब मुझे सिर्फ मैक्सिमम 10 एग्जाम्पल आपसे और पूछने हैं और फिर ये पूरा 12th का आप तक ख़त्म हो रहा है। तो भाई कैसा लग रहा है? 2 घंटे में 3 घंटे में रिवीजन हो रहा है, कैसा लग रहा है बताओ? पहले फील बताओ कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है।
बताओ इन सीटू कंजर्वेशन में कौन आता है? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एस सीटू में जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी। अच्छा बताओ प्रीडेशन में एग्जाम्पल बताओ। प्रिटली पियर टैक्टस एंड टैक्टस फ्रीडिन प्रीडेटर। पैरासिटिज्म में बताओ, पैरासिटिज्म में एग्जाम्पल बताओ। लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन लिवर फ्लूइड, मलेरियल पैरासाइट, टटा। ब्रूड पैरासिटिज्म में ट्रू जिसे 12 बोलते हैं और ट्रू। टोमेंसलिज्म में ब्रेंटल्स ग्रोइंग ऑन दी बैट ऑफ होल, एन ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन अ एपीफाइट ऑन अ मैंग्रोव ब्रांच, टैटल इरिड्रेट एंड रेजिन टैटल और सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। ये टोमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मुझे बता दो कंपटीशन का एग्जाम्पल बिटवीन सुपीरियर ब्रेंटल्स और बेलिनस एंड स्मॉलर ब्रेनलस। ये हो जाएगा हमारा कंपटीशन का एग्जाम्पल। ठीक है। म्यूचुअलिज्म में लाइटन यूटा मॉथ। ठीक है। फिस्प एंड वास्प। ठीक है। जूओफिली, एंटोमोफिली, माइटोराइजा, लाइटन। ठीक है। ये सारे हमारे म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब बता दो मेनली तो अब हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मुझे लेकिन थोड़ा थोड़ा तो चीज़ें बचे हैं तो वो भी हम पूछ ले रहे हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का कौन होते हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ठीक है। अब मुझे बता दो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन होता है? राइजोबियम। ठीक है। वैसे अब तो बचा नहीं है मेरे हिसाब से, और बाई दी वे अगर तो बचता है तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेवल करेंगे। तो भैया कैसा रहा अब ये आप बताना न भूलना, क्योंकि देखो मेहनत दोनों तरफ से लगती है। आप भी मेहनत कर रहे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अब जीतेगा वही जो लास्ट तक लड़ा रहेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, और इसी तरीके से अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलना कि क्लास 11 का भी भैया दे दो, हम रिवीजन जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू।